हेलो। हाँ मुनेरा, कैसा है? हाँ हाँ, मैं ठीक हूँ। अच्छा, चैप्टर सेकंड। हाँ, वो मैंने कंप्लीट कर लिया। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ना। हाँ, हमने पढ़ लिया। क्या मैंने तुझे मोनेरा कह दिया? ओ सॉरी यश, मेरा ध्यान नहीं गया, आई एम सो सॉरी। हाँ हाँ, हमने प्लांट किंगडम स्टार्ट कर लिया। हाँ, टेक्सोनोमी ना कर लिया हमने। क्लासिफिकेशन, नेचुरल, फाइलोजेनेटिक, आर्टिफिशियल, तीनों कर लिए। एल्गी, एल्गी भी हो गया हमारा। क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी ना। देख, मुझे याद है। हाँ हाँ हाँ। आज हमारा लास्ट लेक्चर है। ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म करना है। उसके बाद हम थ्री। हाँ, ये प्लांट किंगडम हो जाएगा फिर हम। हाँ हाँ, ठीक है। ठीक है मोनेरा, कर ओ सॉरी। ठीक है यश, फिर हम बात करते हैं ना, मैं लेक्चर कर लेता हूँ। ठीक है सर, देखो ये हालत हो गई है हमारी, है ना। वो यश था बेचारा, उसको भी मोनेरा बोल रहा हूँ मैं। सर प्लीज रिपीट मत करवाना, वो पांच किंगडम क्लासिफिकेशन हमें याद हो गया है। पक्का याद है? अरे सर पक्का याद है, चाहो तो सुन लो। ठीक है, सुना दो। सर एक सेकंड, सुनाऊंगा तो भी रिपीट ही हुआ ना। अरे तुमने ही बोला सुन लो। अब सुनाओ चुपचाप। सुना रहा हूँ सर, सुना रहा हूँ पांच किंगडम क्लासिफिकेशन। अरे थोड़ा अच्छे से सुनाओ, बच्चे सुन रहे हैं। सुना रहा हूँ सर, सुना रहा हूँ। आर एच विटेकर, रॉबर्ट एच विटेकर, आर एच विटेकर इन द ईयर 1969 इन्होंने दिया था पांच किंगडम क्लासिफिकेशन। फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था? आर एच विटेकर इन द ईयर 1969। और वो पांच किंगडम कौन से थे? मोनेरा, प्रोटिस्टा, पंजाई, प्लांटी, एनिमिलिया। मोनेरा में आते हैं प्रोकैरियोट, मतलब कि बैक्टीरिया। प्रोटिस्टा को पांच कैटेगरी में डिवाइड किया है: क्राइजोफाइट्स, डाइनोफ्लेजिलेट्स, यूग्लिनोइड, फ्लाई मोल्ड, प्रोटोजोवन। पंजाई में चार क्लासिफिकेशन है: फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज, ड्यूटेरोमाइसिटीज। फिर आता है प्लांटी, प्लांट किंगडम। यहाँ पर पढ़ा था थेलोफाइटा। थेलोफाइटा का मतलब होता है एल्गी। एल्गी भी तीन तरह से थी: क्लोरोफाइसी, पियोफाइसी, रोडोफाइसी। क्लोरोफाइसी को कहते थे ग्रीन एल्गी, पियोफाइसी को कहते हैं ब्राउन एल्गी, रोडोफाइसी को कहते हैं रेड एल्गी। उसके बाद आता है आपका ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। और हमें तो ये भी पता है सर कि आज के लेक्चर में ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म को कवर करके हम किंगडम प्लांटी को कंप्लीट कर लेंगे। और उसके बाद हम पढ़ेंगे एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम में क्या क्या आता है? सर अब आपकी बारी, अब आप फ्लेक्स करो। ठीक है, मैं बोलूंगा। एनिमल किंगडम में आता है प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सेलेंटेटा, टिनोफोरा, प्लेटियलमेंथिस, एस्केलमेंथिस, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एकानेडोमेटा, कोडेटा, सेफेलोकोडेटा, यूरोकोडेटा। और ये मैं इसलिए फ्लेक्स कर रहा हूँ और आपको इसलिए याद नहीं है अभी तक क्योंकि हमने पढ़ा ही नहीं, है ना। तो एनिमल किंगडम में ये सब आएगा। तो चलो, ये एल्गी हो गया ना। हो गया सर, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी। क्लोरोफाइसी ग्रीन एल्गी, फियोफाइसी ब्राउन एल्गी, रोडोफाइसी रेड एल्गी। हो गया। चलो स्टार्ट करें ब्रायोफाइट। करो। पर ब्रायोफाइट को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि क्या आपको माइटोसिस मेयोसिस आता है? सर बिल्कुल आता है। कैसे आता है भाई? अरे सर, आपने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ाया था ना, तो उसी बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में आपने बताया था माइटोसिस और मियोसिस को। दो बार बता चुके हो अभी तक। दो चैप्टर में दो बार बता चुके हो। एक बार और सुन ले, सुना दो सर। माइटोसिस, मियोसिस। ध्यान से सुनना, बिल्कुल रफ में समझा रहा हूँ। माइटोसिस में क्या होता है? एक सेल से दो सेल बनती है। मियोसिस में क्या होता है? एक सेल से चार सेल बनती है। अगर माइटोसिस डिप्लॉइड है, मतलब कि यहाँ पर ये सेल जो है डिप्लॉइड है, ये सेल भी जो है डिप्लॉइड है। ये जो ऊपर की सेल्स होती है इनको कहते हैं पेरेंट सेल। क्या कहते हैं? पेरेंट सेल। और जो ये बनती है इन्हें कहते हैं डॉटर सेल। ये जो बनती है इन्हें कहते हैं डॉटर सेल। तो ऊपर वाली पेरेंट सेल, नीचे वाली डॉटर सेल। और ऊपर वाली पेरेंट सेल यहाँ पर डिप्लॉइड है, यहाँ पर भी डिप्लॉइड है। सर ये डिप्लॉइड का मतलब? अरे याद करो, मैंने बताया था प्लोइडी लेवल। प्लोइडी मतलब लेवल का मतलब होता है हैप्लॉइड डिप्लॉइड। क्या होता है? हैप्लॉइड डिप्लॉइड। हैप्लॉइड डिप्लॉइड। हैप्लॉइड को रिप्रेजेंट करते हैं एन से, मतलब कि यहाँ पर एक सेट ऑफ क्रोमोसोम होता है। और डिप्लॉइड का मतलब होता है 2n, मतलब कि यहाँ पर दो सेट ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, मतलब कि पेयरिंग होती है क्रोमोसोम की। ठीक है, आपको इतना याद रखना है, मैंने आपको पहले भी बता रखा है। हैप्लॉइड को डिनोट करते हैं एन से, मतलब कि यहाँ पर 23 क्रोमोसोम होते हैं या फिर 24।
और डिप्लॉयड को डिनोट करते हैं 2n से, मतलब कि 23 इंटू 2। सीधी सी बात है, n को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो वो डिप्लॉयड हो गया। ठीक है, हमें इतना ध्यान रखना है कि माइटोसिस में जो पेरेंट सेल है, मियोसिस में जो पेरेंट सेल है, वो डिप्लॉयड सेल है। कैसी सेल है? डिप्लॉयड सेल। और अगर माइटोसिस होगा तो यहाँ पर पेरेंट सेल से ये जो डॉटर सेल बनेगी तो ये भी डिप्लॉयड होगी, ये भी डिप्लॉयड होगी। पर अगर मियोसिस होगा तो मियोसिस में जो पेरेंट सेल से डॉटर सेल बनेगी वो सभी कैसी होगी? हैप्लॉइड। सभी कैसी होगी? हैप्लॉइड। और ये जो हैप्लॉइड सेल्स बनती है ये चारों आपस में डिफरेंट होती है। कैसी होती है? चारों आपस में डिफरेंट होती है। तो आप ध्यान से देखना, माइटोसिस में जो पेरेंट सेल से डॉटर सेल बनी, जो पेरेंट सेल से डॉटर सेल बनी वो एग्जैक्ट सिमिलर बनी। यहां पर डिप्लॉयड था, ये भी डिप्लॉयड है, यहां पर डिप्लॉयड है, ये भी डिप्लॉयड है। तो माइटोसिस में एग्जैक्ट सिमिलर कॉपी बनती है पेरेंट सेल की, इसलिए माइटोसिस को कहते हैं इक्वेशनल डिवीजन। क्या कहते थे? इक्वेशनल डिवीजन। अब आप ध्यान से देखना, EQUAL इक्वल, आप देख सकते हैं पेरेंट सेल और डॉटर सेल इक्वल है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? इक्वेशनल डिवीजन। यहां पर किसी भी तरह का कोई भी चेंज नहीं आता है। वही मियोसिस में डिप्लॉयड से बेचारी हैप्लॉइड रह गई, इसमें हो गया रिडक्शन। क्या हो गया? रिडक्शन। इसीलिए मियोसिस को कहते हैं रिडक्शनल डिवीजन। क्या कहते हैं? रिडक्शनल डिवीजन। ठीक है सर, ये हैप्लॉइड डिप्लॉइड भी समझ में आ गया, माइटोसिस मियोसिस भी समझ में आ गया, ये 5 किंगडम तो वैसे ही समझ में आ रहा था। अब 2 चीज़ और। सर वो चैप्टर स्टार्ट कर लेते ना। अरे उसी के लिए समझा रहा हूँ, एडवांस में समझा रहा हूँ ताकि तुम्हारा फ्लो ना टूटे। मैं वापस बोल देता हूँ, ये जो लेक्चर आप देख रहे हो ये लेक्चर लेंदी होने वाला है। इसमें आपका फ्लो बिल्कुल नहीं टूटना चाहिए, लिंक बिल्कुल नहीं टूटना चाहिए। जो मैं बोल रहा हूँ, जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसा याद रखना है। ऊपर अगर नोटिफिकेशन में क्रश का कॉल भी आ रहा है ना, कर दो। थोड़ी देर की बात है बेटा, थोड़ी देर की बात है। बाद में क्रश थोड़ी ना समझाएगी स्पोरोफाइट गेमेटोफाइट। सर ये क्या होता है? वही समझा रहा हूँ, देखो, स्पोरोफाइट और गेमेटोफाइट। सर ये क्रश बोल के जो आपने दिल तोड़ा है ना मेडिकल वालों का, चलो कोई बात नहीं, इधर देखो, स्पोरोफाइट और गेमेटोफाइट। स्पोरोफाइट और गेमेटोफाइट। स्पोरोफाइट एक ऐसी स्ट्रक्चर होती है जो स्पोर्स का फॉर्मेशन करती है। सिंपल। स्पोरोफाइट एक ऐसी स्ट्रक्चर होती है जो कि स्पोर्स का फॉर्मेशन करती है। किसका फॉर्मेशन करती है बच्चों? स्पोर्स का। और ये जो स्पोर्स का फॉर्मेशन करते हैं, ये जो स्पोरोफिटिक स्ट्रक्चर्स होते हैं, ये डिप्लॉयड होते हैं। कैसे होते हैं बच्चों? डिप्लॉयड। वहीं अगर बात करूं गेमेटोफाइट, तो गेमेटोफाइट एक ऐसी स्ट्रक्चर होती है जो कि गेमेट का प्रोडक्शन करे, फॉर्मेशन करे। किसको प्रोड्यूस करे? गेमेट को प्रोड्यूस करे, गेमेट का प्रोडक्शन करे, गेमेट का फॉर्मेशन करे। ऐसी स्ट्रक्चर को हम कहते हैं गेमेटोफाइट। और ये जो गेमेट बनते हैं, एक होते हैं मेल गेमेट और एक होते हैं फीमेल गेमेट। और ये जो गेमेटोफाइट स्ट्रक्चर है ये हैप्लॉइड नेचर की होती है। क्या होती है? हैप्लॉइड नेचर की। क्लियर? क्लियर है सर। आपने बोला स्पोरोफाइट, गेमेटोफाइट। स्पोरोफाइट ऐसी स्ट्रक्चर होती है जो कि स्पोर्स का फॉर्मेशन करती है, और स्पोरोफाइट जो है डिप्लॉयड होती है। गेमेटोफाइट हैप्लॉइड होती है। गेमेटोफाइट ऐसी स्ट्रक्चर होती है जो कि गेमेट्स का फॉर्मेशन करे, गेमेट्स का प्रोडक्शन करे, मेल गेमेट और फीमेल गेमेट। क्लियर? क्लियर है सर। क्या सर अब हम तैयार हैं ब्रायोफाइट को स्टार्ट करने के लिए? बिल्कुल बिल्कुल तैयार हो। वापस बोल रहा हूं, जैसा मैं बोल रहा हूं वैसा ही याद रखना है। ठीक है सर। ब्रायोफाइट्स हैप्लॉइड होते हैं। कैसे होते हैं बेटा? हैप्लॉइड। ब्रायोफाइट्स की जो मेन प्लांट बॉडी होती है ना, जो ब्रायोफाइट्स होते हैं उनकी जो मेन प्लांट बॉडी होती है वो होती है गेमेटोफिटिक। कैसी होती है? गेमेटोफिटिक। मतलब कि गेमेट्स का फॉर्मेशन होगा यहाँ पर। गेमेटोफिटिक यहाँ पर डोमिनेंट स्टेज रहेगी। कैसी स्टेज रहेगी? डोमिनेंट स्टेज। तो जो ब्रायोफाइट्स होते हैं वो कैसे होते हैं? हैप्लॉइड होते हैं। ब्रायोफाइट्स की प्लांट बॉडी कैसी होती है? गेमेटोफिटिक होती है। क्लियर? क्लियर। ब्रायोफाइट्स को हम कहते हैं एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। क्या कहते हैं? एम्फीबियंस। क्योंकि एम्फीबिया मतलब क्या होता है? जो पानी में भी रह ले, जो जमीन पे भी रह ले, तो ये दोनों जगह रह सकते हैं। ठीक है। जनरली तो ये कहाँ पाए जाएंगे? ये पाए जाएंगे सोइल में। ठीक है। और इनको क्या चाहिए? इनको पानी चाहिए अगर इनको फर्टिलाइजेशन करवाना है। सर फर्टिलाइजेशन, मेल गेमेट और फीमेल गेमेट का फ्यूजन ना? हाँ। अगर इन्हें फर्टिलाइजेशन कराना है, अगर इन्हें मेल गेमेट को फीमेल गेमेट से फ्यूज करवाना है, फर्टिलाइजेशन करवाने के लिए इन्हें पानी की जरूरत होती है। सर पानी की जरूरत, चलो मैं समझाता हूँ, देखो कैसे। जैसे मान लीजिए ये मेल गेमेट है,
इसमें फ्लैजिला भी है। क्या है इसमें? फ्लैजिला। ये यहाँ पर फीमेल गेमेट है। क्या है? फीमेल गेमेट। तो ये मेल गेमेट को फीमेल गेमेट तक आने के लिए पानी चाहिए होता है, क्योंकि पानी के बहाव से ही ये जो गैमेट है ना, इसमें जो फ्लेजिला है वो स्विम कर पाएंगे। तो फ्लेजिला इज फॉर स्विमिंग, और वो स्विमिंग कब कर पाएंगे? जब कोई मीडियम हो, और मीडियम क्या है यहाँ पर? पानी। तो ये जो मेल गेमेट है इसके पास होते हैं फ्लेजिला। फ्लेजिला क्यों होते हैं? ताकि ये स्विम कर पाए। और मीडियम कौन सा होता है? पानी होता है। तो पानी के थ्रू ये स्विम करते हुए पहुंच जाता है फीमेल गेमेट के पास। ठीक है सर, क्लियर है। ब्रायोफाइट्स हैप्लॉइड होते हैं। ब्रायोफाइट्स की मेन प्लांट बॉडी गेमेटोफिटिक होती है। ब्रायोफाइट्स को एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम भी कहा जाता है। ब्रायोफाइट्स सोइल में मिलते हैं और इनको पानी चाहिए फर्टिलाइजेशन के लिए, इसीलिए इनको कहा जाता है एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम। ठीक है, चलिए। यहाँ पर वेस्कुलर टिश्यू एब्सेंट होते हैं। सर वेस्कुलर टिश्यू मैंने बताया था ना फर्स्ट लेक्चर में, जाइलम फ्लोएम। हाँ सर, तो ये जाइलम और फ्लोएम यहाँ पर एब्सेंट होते हैं। ब्रायोफाइट्स में वेस्कुलर टिश्यू एब्सेंट होते हैं। सीड एब्सेंट, फ्लावर एब्सेंट, फ्रूट एब्सेंट। ठीक है, तो अगर आपसे कोई ब्रायोफाइट का इंट्रोडक्शन पूछे तो बता दोगे? बता देंगे सर कि ब्रायोफाइट्स की मेन प्लांट बॉडी गेमेटोफिटिक होती है। ब्रायोफाइट्स हैप्लॉइड होते हैं। ब्रायोफाइट्स को हम कहते हैं एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम। ये सॉइल पे रहते हैं, इनको पानी चाहिए फर्टिलाइजेशन के लिए। इनके पास, इनके जो मेल गेमेट होते हैं उसके पास फ्लैजिला तो होता है, पर वो फ्लैजिला स्विमिंग के लिए होता है। तो पानी तो चाहिए, पानी होगा तभी तो स्विम करेगा, है ना? क्लियर। यहाँ पर वेस्कुलर टिश्यू मतलब कि जाइलम फ्लोएम एब्सेंट होते हैं। सीड एब्सेंट होता है, फ्लावर एब्सेंट होता है, फ्रूट भी एब्सेंट होता है। ब्रायोफाइट्स एक तरह से चट्टानों पे इस तरह से बिछे हुए रहते हैं ना। ठीक है, ठीक है। ब्रायोफाइट्स में दो कैटेगरी होती है, इसको दो क्लासेस में डिवाइड किया है। एक होता है मोजेस, एक होता है लिवरवोर्ट। होने को तो हॉर्नवुड भी होता है, पर वो आपके सिलेबस में नहीं है, तो हम अभी दो ही बताएंगे, मोजेस और लिवरवोर्ट्स। ठीक है, ये नाम सिर्फ इसलिए बता दिया क्योंकि कभी ऑप्शन में आ जाए तो ये भी ब्रायोफाइट्स ही होता है। ठीक है, तो ब्रायोफाइट इंक्लूड मोजेस और लिवरवोर्ट्स। ब्रायोफाइट कॉमनली फाउंड इन मॉइस्ट एरिया, गीले एरिया में मिलेगा। शेडेड एरिया, जो छाया वाला एरिया है उसमें मिलेगा। स्पेशली हिल्स पे मिलेगा। कहाँ पर मिलेगा? हिल्स पे। वही लिखा है यूजुअली ग्रो डैम्प, मतलब कि वही मॉइस्चर वाला प्लेस है ना, मॉइस्चर वाला प्लेस, ह्यूमिड और शेडेड प्लेसेस। क्या आपको ये क्लियर हुआ? अब एक बात बताओ, जब हमने देखा था प्लांट किंगडम तो हमने शुरू किससे किया था? हमने शुरू किया था एल्गी से। एल्गी के बाद क्या आता है? ब्रायोफाइट। ब्रायोफाइट के बाद टेरिडोफाइट। टेरिडोफाइट के बाद जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म के बाद एंजियोस्पर्म। और मैंने आपको बोला था कि जब आप एल्गी से ब्रायोफाइट आओगे, ब्रायोफाइट से टेरिडोफाइट, टेरिडोफाइट से जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म से एंजियोस्पर्म तक आप आओगे तो कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी। क्या बढ़ेगी? कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी। एल्गी इतू सा, ब्रायोफाइट थोड़ा सा बड़ा, टेरिडोफाइट और बड़ा, जिम्नोस्पर्म और बड़ा, और एंजियोस्पर्म तो पूरा फ्लावरिंग प्लांट हो गया, है ना? तो यहाँ पर क्या होगा? लेवल ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी। लेवल ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी। जैसे जैसे आगे बढ़ोगे वैसे वैसे मोर डिफरेंशिएटेड स्ट्रक्चर मिलेगी। जैसे एल्गी को देखा, कुछ भी नहीं है। ब्रायोफाइट को देखा, थोड़ा डिफरेंशिएट है ना, थोड़ा अरेंज्ड है अलग तरह से। फिर इसको देखा टेरिडो को, थोड़ा और डिफरेंशिएट। जिम्नो को देखा और डिफरेंशिएट। एंजियोस्पर्म को देखा, इसमें तो सब कुछ है, फ्लावर है, सीड है, वेस्कुलर टिश्यू है, स्टेम है, रूट है, लीफ है, सब कुछ आ गया, वो है एंजियोस्पर्म। ठीक है, तो हम यहाँ पे कह रहे हैं कि जैसे जैसे आप बढ़ोगे आगे, डिफरेंशिएशन बढ़ेगा और लेवल ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी। क्लियर। तो यहाँ पर वही लिखा है प्लांट बॉडी ऑफ ब्रायोफाइट। अगर मैं ब्रायोफाइट की बात करूं तो ये एल्गी से तो ज्यादा ही डिफरेंशिएटेड होता है। क्लियर। क्या ये पेज आपको क्लियर हो गया? देखो एक बार और मैं बोल देता हूँ, एक बात और, कि ये फोटोसिंथेटिक होते हैं। ठीक है, फोटोसिंथेसिस करते हैं। तो ब्रायोफाइट्स हैप्लॉइड होते हैं। ब्रायोफाइट्स की मेन प्लांट बॉडी गेमेटोफिटिक होती है। ब्रायोफाइट्स को हम एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम कहते हैं। ये सॉइल में रहते हैं, पानी चाहिए फर्टिलाइजेशन के लिए। हैप्लॉइड होते हैं। वेस्कुलर टिश्यू एब्सेंट होता है, सीड एब्सेंट होता है, फ्लावर एब्सेंट होता है, फ्रूट एब्सेंट होता है। वाटर इज यूज फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मेल गेमेट। फिर हमने लिखा कि दे आर फोटोसिंथेटिक। इसके अंदर इंक्लूड होते हैं मोजेस, लिवरवुड्स, होने को हॉर्नवुड्स भी होते हैं, पर आपको याद रखना है एनसीईआरटी में दो ही है, मोजेस और लिवरवुड्स। कॉमनली ये मिलते हैं आपको मॉइस्ट एरिया में, शेडेड एरिया में, स्पेशली हिल्स पे मिलेंगे। ज़्यादातर ये ग्रो करते हैं डैम्प एरिया में, मतलब कि वही गीले एरिया में, ह्यूमिड एरिया में और शेडेड प्लेसेस में। जो ब्रायोफाइट्स की प्लांट बॉडी होती है वो एल्गी से तो ज़्यादा ही डिफरेंशिएटेड होगी। एक बात और, प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन प्लांट सक्सेशन। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई चट्टान है, कोई मिट्टी है, कोई चट्टान है,
उस चट्टान पे आपने कभी कभी देखा होगा हरे हरे छोटे छोटे हरे हरे आपको देखने को मिलेंगे, है ना। जैसे मान लीजिए चट्टान है, ये चट्टानें रखी हुई है, तो यहाँ पर आपको हरा हरा देखने को मिलेगा। वो सब क्या होते हैं? वो सब एल्गी होते हैं, ब्रायोफाइट्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये कहा गया है कि अगर आपको बड़े पौधे उगाने होते हैं तो शुरुआत छोटों से ही होती है। मतलब कि ये जो है ब्रायोफाइट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है प्लांट के सक्सेशन में, प्लांट की ग्रोथ में। जैसे आज ब्रायोफाइट है, कई सालों बाद वहां पे टेरिडो होगा, जिम्नो होगा, हो सकता है कि वो मिट्टी इतनी उपजाऊ हो गई कि वहां पर एंजियोस्पर्म बनने लग गए। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्लांट सक्सेशन। कहाँ पर? बेयर रॉक्स पे, चट्टानों पर, सोइल पर, बंजर जमीन पर, चट्टानों पर, सोइल पर, ठीक है। नेक्स्ट आपको दे रखा है ब्रायोफाइट्स दो तरह से, एक हो गया लिवरवोट, एक हो गया मोजेस। लिवरवुड और मोजेस ब्रायोफाइट दो तरह से, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं लिवरवुड का एग्जांपल। सबसे पहला जो आपको डायग्राम दिख रहा है वो लिवरवुड का एग्जांपल है। लिवरवुड में एक एग्जांपल है मार्केंशिया। तो ये जो डायग्राम है ये मार्केंशिया का है। और जैसा कि आप देख रहे हैं ये है एंथ्रीडियोफोर, और एंथ्रीडियोफोर होता है मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, मेल सेक्स ऑर्गन। तो ये जो है मार्केंशिया मेल वाला है, ये लिख दिया एम। और ये जो है आर्किगोनियोफोर ये फीमेल वाला है। कैसा है? फीमेल वाला। तो हम क्या देख रहे हैं? हम देख रहे हैं ब्रायोफाइट। ब्रायोफाइट दो तरह से होते हैं, एक होता है लिवरवुड, एक होता है मोजेस। लिवरवुड में हमने एग्जांपल देखा मार्केंशिया। क्या देखा? मार्केंशिया। मार्केंशिया में हम दो तरह की स्ट्रक्चर देख रहे हैं, दो तरह की प्लांट बॉडी थैलस देख रहे हैं। एक होती है मेल, एक होती है फीमेल। मेल में कैसे पता करा हमने कि ये मेल है? क्योंकि यहाँ पर एंथ्रीडियोफोर है, और आपको पता होना चाहिए एंथर एंथ्रीडियोफोर ये जो होता है मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है, और आर्कीगोनियोफोर ये जो होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। दोनों में ही आपको देखने को मिलेंगे राइजोइड। क्या देखने को मिलेंगे? राइजोइड। और दोनों में ही आपको देखने को मिलेंगे गेमा कप। क्या देखने को मिलेंगे? गेमा कप, ठीक है सर। हम देख रहे हैं ब्रायोफाइट। ब्रायोफाइट को दो तरह से तोड़ा है, लिवरवुड और मोजेस। लिवरवुड का एग्जांपल है मार्केंशिया। मार्केंशिया को जब हमने देखा तो उसमें एक तो होता है मेल थैलस, एक होता है फीमेल थैलस। फीमेल थैलस को कैसे पहचाना? यहाँ पर आर्किगोनियोफोर है जो कि एक फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, यहाँ पर एंथ्रीडियोफोर है जो कि एक मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है। उसके बाद दोनों में ही गेमा कप होते हैं, दोनों में ही राइजोड होते हैं। अब एक बात मैं आपको बता दूं कि ब्रायोफाइट्स के पास ट्रू रूट, ट्रू स्टेम, ट्रू लीव्स नहीं होती। ब्रायोफाइट्स के पास कुछ भी ट्रू नहीं होता। ना सही से स्टेम है, ना सही से रूट है, ना सही से लीफ है। इनके पास लीफ जैसा स्ट्रक्चर होता है, रूट जैसी स्ट्रक्चर होती है, स्टेम जैसी स्ट्रक्चर होती है। ओरिजिनल स्टेम, ओरिजिनल रूट, ओरिजिनल लीव्स नहीं होती, उनकी तरह स्ट्रक्चर होती है। तो ब्रायोफाइट्स डू नॉट हैव ट्रू रूट स्टेम लीफ। इनके पास रूट लाइक, स्टेम लाइक और लीफ लाइक स्ट्रक्चर होती है। जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं तो दोनों में आपको क्या दिख रहा है? राइजोइड दिख रहा है। क्या दिख रहा है? राइजोइड। और राइजोइड जो होता है रूट लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये एक्चुअल रूट नहीं है, पर ये रूट लाइक स्ट्रक्चर है। और अगर ये रूट की तरह काम करेगा तो ये वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब करेगा। क्या करेगा? एब्जॉर्प्शन करेगा वाटर और मिनरल का। और ये जो रूट होती है ये बेस से अटैच होती है। रूट हवा में तो होती नहीं है, बेस से अटैच होती है। तो यहाँ पर लिखा भी है हेल्प इन अटैचमेंट, अटैच टू बेस। बेस बोल लीजिए या फिर आप बोल लीजिए सबस्ट्रेटम। क्या बोल लीजिए? सबस्ट्रेटम, ठीक है सर। आपने बोला कि ब्रायोफाइट्स के पास ट्रू रूट, ट्रू लीफ, ट्रू स्टेम नहीं होता, उसके जैसा होता है ना, लीफ लाइक, स्टेम लाइक और रूट लाइक। जैसे अगर एग्जांपल दे तो रूट लाइक का हो गया राइजोइड। राइजोइड इज अ रूट लाइक स्ट्रक्चर, अटैचमेंट टू बेस, हेल्प इन अटैचमेंट, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल। अब ये जो रूट लाइक स्ट्रक्चर है ना, राइजोइड जो होती है, कई जगह पे ये यूनिसेलर होती है, कई जगह पे ये मल्टीसेलर होती है। ये जो रूट लाइक स्ट्रक्चर है ब्रायोफाइट में, ये जो राइजोइड है ब्रायोफाइट में, कई जगह तो ये यूनिसेलर होती है, कई जगह ये मल्टीसेलर होती है। तो ध्यान से सुनना, एम से मोजेस, एम से मल्टीसेलर, इसके अंदर कैसी होगी बेटा? मल्टीसेलर होगी। और लिवरवुड में कैसी होगी? यूनिसेलर होगी, ठीक है। ठीक है। तो यहाँ पर मैंने लिखा भी है राइजोइड जो है कई जगह यूनिसेलर होती है जैसे कि लिवरवुड, और राइजोइड जो है कई जगह मल्टीसेलर होती है जैसे कि मोजेस। क्लियर? क्या आपको ये ब्रायोफाइट का लिवरवुड क्लियर हुआ? मेल थैलस, फीमेल थैलस, ठीक है। और ये राइजोइड क्लियर हुआ। अब ये जो आपको गेमा कप दिख रहे हैं ना, ये गेमा कप ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में काम आते हैं। आगे जब हम ब्रायोफाइट्स का ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखेंगे तब आपको क्लियर हो जाएगा। क्या यहाँ तक मेरी कही हुई सारी बातें आपको क्लियर है? चलिए, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है।
देखो यहाँ पर भी लिखा है देयर प्लांट बॉडी इज थैलस लाइक, ठीक है, मतलब कि नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू ट्रू रूट, ट्रू स्टेम, ट्रू लीफ। यहाँ पर मिलेगा रूट लाइक, स्टेम लाइक, लीफ लाइक स्ट्रक्चर। ये जो है प्रोस्ट्रेट हो सकते हैं। प्रोस्ट्रेट का मतलब कि इस तरह से मुंह नीचे हुआ और इस तरह से जमीन पे फैलने वाले, इस तरह से जमीन पे कारपेट की तरफ बिछने वाले हो सकते हैं ब्रायोफाइट्स, ठीक है। या फिर ये इरेक्ट हो सकते हैं, अपराइट थोड़े बहुत, या तो इरेक्ट भी हो सकते हैं थोड़े बहुत, या फिर इस तरह से बिछे हुए मिलेंगे आपको ब्रायोफाइट्स। आपने फर्स्ट लेक्चर में इमेज देखी थी ब्रायोफाइट्स किस तरह से बिछे हुए थे वो चट्टानों पे, है ना। तो ब्रायोफाइट्स की स्ट्रक्चर, ब्रायोफाइट्स की जो प्लांट बॉडी है, या तो वो इस तरह से बिछी हुई मिलेगी, प्रोस्ट्रेट फॉर्म में मिलेगी, या फिर वो हल्की सी इरेक्टेड फॉर्म में मिलेगी। और आपको पता ही है कि ये सरफेस से बेस से अटैच होते हैं राइजोइड की मदद से। राइजोइड दो तरह से होते हैं, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर। मल्टीसेलुलर मोजेस में मिलेंगे, यूनिसेलुलर लिवरवुड में मिलेंगे। क्लियर। अब देखो मोजेस देखते हैं, लिवरवुड देख लिया, अब देखो मोजेस देखते हैं। मोजेस में आपको एग्जांपल दे रखा है, एक तो हो गया आपका फ्यूनेरिया, एक हो गया आपका स्पेगनम। एक तो हो गया आपका फ्यूनेरिया, दिस इज फ्यूनेरिया, इसको अच्छे से देख लो। एक हो गया आपका स्पेगनम। स्पेगनम में आपको दे रखी है एंथ्रीडियल ब्रांच, मतलब कि ये आपके मेल सेक्स ऑर्गन की ब्रांच है। एंथ्रीडियल, है ना, एंथर आ रहा है ना, मेल वाली। ये हो गई आपकी आर्कीगोनियल, ये हो गया आपका फीमेल वाला। ये देखो आर्कीगोनियल, ये हो गया आपका फीमेल वाला। क्लियर। ब्रांचेस तो आपको दिखाई रखी है। फिर फ्यूनेरा की बात करें, फ्यूनेरिया में क्या है आपका, सीटा है, कैप्सूल है, यहाँ पर आपको लीव्स दिखा रखी है, ये आपको मेन एक्सिस दिखा रखी है, यहाँ पर आपको राइजोइड मतलब कि रूट लाइक स्ट्रक्चर दिखा रखी है। और यहाँ की राइजोइड कैसी होगी सर, यहाँ की राइजोइड ये है फ्यूनेरिया, और फ्यूनेरिया आता है मोजेस में, और मोजेस की जो राइजोइड होती है वो मल्टी सेलर होती है, तो यहाँ की जो है मल्टी सेलर होगी। सीधी सी बात है, मल्टी सेलर। यहाँ पर आपको दो स्टेज दिखा रखी है, एक स्पोरोफाइट, आपको पता है ना स्पोरोफाइट क्या करता है, स्पोर्स का फॉर्मेशन करता है। गेमेटोफाइट क्या करता है, गेमेट्स का फॉर्मेशन करता है। तो यहाँ पर ये जो स्पोरोफाइट होती है ये पूरी तरह से गेमेटोफाइट पे डिपेंड होती है। अभी सब समझ में आ जाएगा जब आप रिप्रोडक्शन पढ़ोगे इनका। अभी इतना याद रखो कि यहाँ की जो स्पोरोफाइट होती है वो पूरी तरह से किस पे डिपेंड होती है, गेमेटोफाइट पे डिपेंड होती है। क्लियर। क्या ये पूरा पेज क्लियर है, क्या ये पूरा डायग्राम क्लियर है, क्या आपको लिवरवर्ड और मोजेस क्लियर है, उनके एग्जाम्पल्स क्लियर है। चले आगे। उसके बाद आपको ये दिखा रखा है गेमेटोफाइट, स्पोरोफाइट, आपको मैंने पहले ही बता दिया, ठीक है। फिर देखो लिवरवर्ड और मोजेस में आपको डिफरेंस दिखा रखा है। सबसे पहले बात करेंगे प्लांट बॉडी की। तो प्लांट बॉडी यहाँ पर थैलस होती है, लिवर वोट्स में थैलोइड होती है, मैंने आपको अभी बताया। फिर मोजेस में क्या होता है, लीफी गेमेटोफाइट, मतलब कि लीफ लाइक स्ट्रक्चर। आप देखोगे ये जो आपकी मोजेस है, मोजेस में आपको ये देखो इस तरह से लीव्स देखने को मिल रही है। तो इसको क्या बोल दिया आपने, आपने बोल दिया लीफी गेमेटोफाइट, मतलब कि यहाँ पर लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स होती है। तो अगर मैं बोलूँ लिवरवर्ड और मोजेस में डिफरेंस लिखो, तो लिवरवर्ड में जो प्लांट बॉडी होती है वो थैलोइड होती है। मोजेस में जो प्लांट बॉडी होती है वो लीफ लाइक होती है, लीफी गेमेटोफाइट होती है। वही बात करते हैं, एक स्टेज होती है प्रोटोनिमा स्टेज। जब आप रिप्रोडक्शन पढ़ोगे तो वहां पर एक स्टेज देखने को मिलेगी, प्रोटोनिमा स्टेज। ये प्रोटोनिमा स्टेज आपको सिर्फ और सिर्फ मोजेस में देखने को मिलेगी। लिवरवुड में ये प्रोटोनिमा स्टेज जो है एब्सेंट होती है। कैसी होती है बच्चों, एब्सेंट। उसके बाद राइजोइड की बात करें, आपको मैंने बोला कि राइजोइड जो है एम से मोजेस, एम से मल्टी सेलुलर। तो मल्टी सेलुलर राइजोइड्स कहाँ पर होते हैं, मोजेस में। मल्टी सेलुलर के साथ साथ ये ब्रांच्ड होते हैं। कैसे होते हैं, ब्रांचेस होती है, इस तरह से ब्रांच्ड होते हैं। वहीं अगर बात करें आपके लिवरवुड की, तो लिवरवुड में राइजोइड कैसे होंगे, यूनिसेलुलर, और यू से यूनिसेलुलर, यू से अनब्रांच। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि मोजेस की राइजोइड किस तरह की होती है, तो आपको बोलना है मोजेस, मतलब कि एम से मोजेस, एम से मल्टी सेलुलर, इसकी राइजोइड मल्टी सेलुलर है और ब्रांच्ड है। उसके बाद आ गया स्पोरोफाइट स्ट्रक्चर, ये भी रिप्रोडक्शन में समझेंगे। एक तो ये रिप्रोडक्शन में समझेंगे, एक ये रिप्रोडक्शन में समझेंगे। पर आपको इतना तो पता है ना, स्पोरोफाइट मतलब कि स्पोर्स का फॉर्मेशन करने वाले, यहाँ पर सिंपल होते हैं, वहां पर कॉम्प्लेक्स होते हैं। फिर एग्जाम्पल की बात करें तो लिवरवुड के एग्जाम्पल है मार्केंशिया, रिक्सिया, और मोजेस के एग्जाम्पल है फ्यूनेरिया, स्पेगनम, पोलीट्राइकम। क्लियर। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपको दे रखा है, फाइनली आ गया है रिप्रोडक्शन। और किसका रिप्रोडक्शन बेटा, ब्रायोफाइट का रिप्रोडक्शन। चलो ब्रायोफाइट का रिप्रोडक्शन ही सही, इसी का देख लेते हैं। तो ब्रायोफाइट्स में जो मेल सेक्स ऑर्गन होता है उसे कहते हैं एंथ्रीडियम। क्या कहते हैं बच्चों, एंथ्रीडियम। ऑब्वियसली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक तो मेल पार्ट होगा, एक फीमेल पार्ट होगा, होगा ना।
मेल में जो है गेमेट बनेंगे, फीमेल में जो है गेमेट बनेंगे, है ना। फीमेल का गेमेट बड़ा होता है, स्टैटिक होता है, मेल का गेमेट छोटा होता है और मोटाइल होता है, ये सब आपको पता है। तो सीधी सी बात है, रिप्रोडक्शन देख रहे हैं ब्रायोफाइट्स का, यहाँ पर होता है मेल सेक्स ऑर्गन जिसको कहते हैं एंथ्रीडियम, और ये मेल सेक्स ऑर्गन जो है बहुत सारे गेमेट्स का फॉर्मेशन करता है, मेल गेमेट्स का फॉर्मेशन करता है, जिसको कहते हैं बाईफ्लैजिलेटेड एंथ्रेजोइड। क्या बनते हैं इससे? बाईफ्लैजिलेटेड एंथ्रेजोइड। नाम से पता लग रहा, बाईफ्लैजिलेटेड मतलब कि यहाँ पर दो फ्लैजिला होंगे। कितने फ्लैजिला होंगे? दो फ्लैजिला होंगे। तो ये जो एंथ्रीडियम है, जो कि एक मेल सेक्स ऑर्गन है, ये बनाता है मेल गेमेट जिसका नाम है बाईफ्लैजिलेटेड एंथ्रेजोइड। बाईफ्लैजिलेटेड का मतलब दो फ्लैजिला, और एंथ्रेजोइड क्या है? मेल गेमेट है। और आपको मैंने पहले ही बोल दिया, फ्लैजिला है तो स्विमिंग करेगा, फ्लैजिला है तो स्विमिंग करेगा, और स्विमिंग करने के लिए वाटर चाहिए, क्योंकि ब्रायोफाइट्स नीड वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन, पहले ही बता दिया। ठीक है, ये मेल का क्लियर हुआ। अब फीमेल का देखो, फीमेल सेक्स ऑर्गन को कहते हैं आर्किगोनियम। क्या कहते हैं बच्चों? आर्किगोनियम। आर्किगोनियम जो है फ्लास्क शेप का होता है। किस शेप का होता है? फ्लास्क शेप का होता है। और इसी आर्किगोनियम में आप देख सकते हैं ये गेमेट बना, ये जो फीमेल गेमेट बना, क्या बना? फीमेल गेमेट। इसको बोलेंगे सिंगल एग। क्या बोलेंगे? या तो एग बोल लीजिए, या फिर फीमेल गेमेट बोल लीजिए, या फिर एग सेल बोल लीजिए। तो ये जो फीमेल की स्ट्रक्चर है, फीमेल का सेक्स ऑर्गन है, यहाँ पर ये फ्लास्क शेप का होता है जहां पर आपका एग तैयार है। ठीक है सर, हमारा ये बाईफ्लैजिलेटेड एंथ्रेजोइड तैयार है, इधर फीमेल में एग तैयार है। सर अब इनको मिला दो, और मिलाने के लिए क्या चाहिए? पानी चाहिए सर, क्योंकि पानी में ही तो स्विम करते करते ये पहुंच जाएगा अपने प्यार के पास। तो देखो बेटा, ये पानी में रिलीज हुआ मेल एंथ्रेजोइड गेमेट, है ना, ये बाईफ्लैजिलेटेड एंथ्रेजोइड, ये पानी में रिलीज हुआ। पानी के थ्रू, पानी एक तरह से मीडियम है, पानी के थ्रू स्विम करते 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 ये पहुंच गया आर्किगोनियम में। आर्किगोनियम का मतलब फीमेल में पहुंच गया, फीमेल के सेक्स ऑर्गन में पहुंच गया। कौन? आपका एंथ्रेजोइड। कैसे पहुंचा? पानी की मदद से। पानी यहाँ पे क्या है? मीडियम है। तो पानी जरूरी है या नहीं? अरे सर बेहद जरूरी है। ठीक है, और जैसे ही ऐसा हुआ कि ये जो एंथ्रेजोइड था इस फीमेल गेमेट से टकराया, यहां पर हुआ फर्टिलाइजेशन। क्या हुआ? फर्टिलाइजेशन। एंथ्रेजोइड जो था, जो मेल गेमेट था, वो फ्यूज हुआ फीमेल गेमेट से, मतलब कि एग से। और जैसे ही ऐसा फर्टिलाइजेशन होता है, जाइगोट बनता है। क्या बनता है बच्चों? जाइगोट। डिप्लॉइड, जाइगोट बनता है। ठीक है, अब जाइगोट डिप्लॉइड नेचर का होता है। कैसा होता है? डिप्लॉइड नेचर का। और जाइगोट के अंदर क्या होता है? रिडक्शनल डिवीजन। रिडक्शनल डिवीजन मतलब मियोसिस। हाँ, जाइगोट के अंदर क्या होता है? मियोसिस। पर यहाँ पर एनसीईआरटी लिखती है कि जैसे ही जाइगोट बना, जाइगोट डू नॉट अंडरगो रिडक्शनल डिवीजन इमीडिएटली। जाइगोट हैंड टू हैंड रिडक्शनल डिवीजन में नहीं जाता है। मतलब ऐसा नहीं है कि जाइगोट बन गया इसका मियोसिस कर दो, हैंड टू हैंड नहीं होगा। ठीक है, ठीक है सर। उसके बाद आपको लिखा है कि ब्रायोफाइट्स की प्लांट बॉडी हेप्लॉइड होती है, पता ही है आपको, है ना। और गेमेटोफाइट का मतलब होता है जो गेमेट प्रोड्यूस करे। अब देखो बहुत बड़ी बात लिखी है, ध्यान से सुनना। जो ब्रायोफाइट्स है, जो ब्रायोफाइट्स के सेक्स ऑर्गन है, जैसे कि एंथ्रीडियम हो गया, आर्किगोनियम हो गया, तो जो ब्रायोफाइट्स है, ब्रायोफाइट्स के जो सेक्स ऑर्गन है, सबसे पहली बात वो मल्टी सेलुलर होते हैं। कैसे होते हैं? मल्टी सेलुलर। और ये सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं गेमेटोफाइट के ऊपर। कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? गेमेटोफाइट के ऊपर। ठीक है सर, गेमेटोफाइट एक ऐसी स्ट्रक्चर है जहां पर मेल सेक्स ऑर्गन, फीमेल सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं। तभी गेमेटोफाइट का मतलब होता है गेमेट्स का फॉर्मेशन करना, मेल गेमेट और फीमेल गेमेट। क्या आपका जाइगोट बन गया? क्या जाइगोट हैंड टू हैंड रिडक्शनल डिवीजन मतलब मियोसिस में नहीं गया? चलो आगे देखते हैं क्या होगा फिर इसका। देखो, जाइगोट डू नॉट अंडरगो रिडक्शनल डिवीजन इमीडिएटली। जाइगोट क्या करता है? डेवलप होता है एक मल्टी सेलुलर बॉडी में जिसको कहते हैं स्पोरोफाइट। जाइगोट में हैंड टू हैंड रिडक्शनल डिवीजन नहीं हुआ, जाइगोट आगे जाके डेवलप हुआ, और डेवलप होके क्या बनाया? डेवलप होके एक मल्टी सेलुलर बॉडी बनाई जिसको बोला स्पोरोफाइट। क्या बोला? स्पोरोफाइट। और ये स्पोरोफाइट डिप्लॉयड होता है, ये मैंने आपको लेक्चर के स्टार्टिंग में बता दिया। ठीक है, अब ये जो स्पोरोफाइट होता है ये फ्री लिविंग नहीं होता। कैसा नहीं होता? फ्री लिविंग नहीं होता, ये बेचारा डिपेंड होता है। कैसा होता है? डिपेंड होता है। कभी भी किसी के ऊपर भी डिपेंड मत रहना, बहुत गलत होता है। ठीक है, एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। तो ये जो जाइगोट था, इसके अंदर हैंड टू हैंड रिडक्शनल डिवीजन नहीं हुआ, हैंड टू हैंड मियोसिस नहीं हुआ। मियोसिस होने की जगह, मियोसिस होने के बजाय इसके अंदर हुआ
एक डेवलपमेंट, और ये डेवलप हो गया मल्टी सेलर बॉडी में जिसको कहते हैं स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट एक डिप्लॉयड नेचर का होता है और ये स्पोरोफाइट फ्री लिविंग नहीं होता, ये डिपेंडेंट होता है। क्या होता है? डिपेंडेंट होता है। और ये जो स्पोरोफाइट है किस पे डिपेंडेंट होता है? गैमेटोफाइट पे। किस पे डिपेंडेंट होता है? गैमेटोफाइट पे। मैं आपको वापस बोल देता हूं, हमने देखा था ब्रायोफाइट। ब्रायोफाइट जो होता है गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी रखता है, तो इसलिए रखता है क्योंकि ये गैमेटोफाइट पे डिपेंड रहता है। मेन गैमेटोफाइट ही है यहाँ पर। और ये जो स्पोरोफाइट है ये गैमेटोफाइट पे क्यों डिपेंड रहता है? ताकि इसको नरिशमेंट मिल जाए। क्या मिल जाए? इसको नरिशमेंट मिल जाए। ठीक है सर, अभी तक की कहानी मुझे क्लियर हो गई। मेल गेमेट फीमेल गेमेट फ्यूज हुआ, जाइगोट बना, जाइगोट हाथ हुआ, रिडक्शनल डिवीजन में नहीं गया, वो डेवलप हुआ, एक मल्टीसेलुलर बॉडी बनाई जिसका नाम है स्पोरोफोइट। स्पोरोफाइट जो है डिप्लॉयड नेचर के होते हैं, ये जो है फ्री लिविंग नहीं होते, ये डिपेंडेंट होते हैं। किस पे डिपेंडेंट होते हैं? गेमेटोफिटिक स्ट्रक्चर पे। क्यों? ताकि उनको नरिशमेंट मिल जाए। इतना ही? हाँ इतना ही। पर अब ध्यान से सुनो, कुछ स्पोरोफाइट की सेल, बाकी सब तो डिपेंडेंट ही है, कुछ स्पोरोफाइट की सेल रिडक्शनल डिवीजन में चली जाती है। फाइनली रिडक्शनल डिवीजन में तो जाना ही पड़ेगा, पर कुछ स्पोरोफाइट की सेल रिडक्शनल डिवीजन में चली जाती है। रिडक्शनल डिवीजन मतलब मियोसिस में। ठीक है सर, ये स्पोरोफाइट 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 ये चली गई रिडक्शनल डिवीजन में, मतलब कि मियोसिस में। और सर ये स्पोरोफाइट कैसी थी? 2n थी। और आपको भी पता है जब रिडक्शनल डिवीजन होता है, मियोसिस होता है, तो 2n से क्या हो जाते हैं? सब n बन जाते हैं। तो यहाँ पर ये जो स्पोरोफाइट थी, सम सेल ऑफ स्पोरोफाइट अंडरगो रिडक्शनल डिवीजन मतलब कि मियोसिस, और यहाँ पर हैप्लॉइड स्पोर बने। क्योंकि स्पोरोफाइट है तो क्या बनाएगा? स्पोर्स का फॉर्मेशन करेगा। ये डिप्लॉइड था पर इसमें मियोसिस हो गया, तो अब कैसा हो गया? ये हैप्लॉइड मतलब कि एन, शुरू में बता दिया। तो यहाँ पर स्पोर्स का फॉर्मेशन हो गया, और बाद में यही स्पोर्स जो यहाँ पर बने हैं ये ग्रो करेंगे, जर्मिनेट करेंगे, और फाइनली ये भी क्या बना लेंगे? गैमेटोफाइट बना लेंगे। ठीक है सर, एक बार मैं वापस समझ लेता हूँ। मेल गेमेट आया एंथ्रीडियम से, राइट? मेल गेमेट बाइफ्लैजिलेटेड है। फीमेल गेमेट आया आर्किगोनियम में। ठीक है, ये मेल गेमेट फीमेल गेमेट तक आया, वाटर की मदद से स्विम करते हुए आया, फर्टिलाइजेशन हुआ, जाइगोट बना। जाइगोट हैंड टू हैंड रिडक्शनल डिवीजन में नहीं गया। जाइगोट ने एक मल्टी सेलुलर बॉडी बनाई जिसको कहते हैं स्पोरोफाइट, जो कि डिप्लॉयड होती है। ये स्पोरोफाइट फ्री लिविंग नहीं होती है, टोटली डिपेंडेंट होते हैं गेमेटोफाइट के ऊपर फॉर देयर नरिशमेंट, फॉर देयर सर्वाइवल। पर कुछ स्पोरोफाइट की सेल जो कि डिप्लॉयड होते हैं, कुछ स्पोरोफाइट की सेल जो है रिडक्शनल डिवीजन में चली गई। और अगर स्पोरोफाइट है तो क्या बनाएगा? स्पोर्स बनाएगा। स्पोर्स कैसे बनेंगे? हैप्लॉइड बनेंगे। क्यों? क्योंकि रिडक्शनल डिवीजन हुआ है। और यही स्पोर्स बाद में ग्रो करेंगे, जर्मिनेट करेंगे और गेमेटोफाइट बना देंगे। क्लियर? क्लियर है सर? नेक्स्ट आपको लिवर बोर्ड दे रखा है, मैंने आपको पहले ही बता दिया, बहुत अच्छे से समझा दिया, सारा सब कुछ समझा दिया है। ठीक है, उसके बाद एक बात और कि लिवर बोर्ड मैंने आपको बोला कि ये मेल थैलस है और वो फीमेल थैलस है ना? ये मार्केंशिया का एग्जाम्पल हो गया लिवर बोर्ड में। लिवर बोर्ड में मार्केंशिया का एग्जाम्पल देखा था, दिस इज द मेल थैलस, दिस इज द फीमेल थैलस। अब उसके बाद एक तरह का और लिवर बोर्ड होता है, वो होता है आपका लीफी लिवर बोर्ड। क्या होता है? लीफी। तो ये जो लीफी लिवर बोर्ड होता है, ये स्मॉल लीफ लाइक अपेंडेजेस प्रेजेंट होते हैं इसमें, आप देख सकते हैं। स्मॉल लीफ लाइक अपेंडेजेस यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं लीफी लिवर बोर्ड्स में। साथ ही साथ ये 2 रो में अरेंज होता है, दीज आर अरेंज इन 2 रो। ठीक है, और ग्रो ऑन स्टेम लाइक स्ट्रक्चर। आपको भी पता है कि लिवर वोट है मतलब कि ब्रायोफाइट है, ब्रायोफाइट है मतलब कि यहाँ पर स्टेम लाइक, रूट लाइक, है ना, लीफ लाइक, यही सब मिलता है। ट्रू थोड़ी ना होता है, सिर्फ उनकी तरह दिखने जैसा मिलता है। तो यहाँ पर यही लिखा है कि ये 2 रो में अरेंज होता है और ये स्टेम लाइक स्ट्रक्चर पे ग्रो करते हैं। ओरिजिनल स्टेम नहीं, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर है, उस पर ग्रो करते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे लीफी लिवरवुड, आप बोल देना स्मॉल लीफ लाइक अपेंडेजेस प्रेजेंट, इसलिए इसको लीफी बोला गया है क्योंकि लीफ लाइक अपेंडेजेस प्रेजेंट होते हैं। साथ ही साथ ये 2 रो में अरेंज होते हैं और ये ग्रो होते हैं एक स्टेम लाइक स्ट्रक्चर पे। ठीक है, अब अगर बात करते हैं इनके एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो मैंने आपको बोला था कि लिवरवर्ट का जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो गेमा कप की वजह से होगा। किसकी वजह से होगा? गेमा कप की वजह से, गेमा कप की मदद से होगा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन लिवरवर्ट। तो ये आपका गेमा कप है, ये गेमा कप प्रोड्यूस करेगा गेमा बर्ड। क्या बनाएगा ये? गेमा बर्ड। ठीक है सर, जो गेमा कप होता है वो प्रोड्यूस करता है गेमा बर्ड, और ये जो गेमा बर्ड होता है ये ग्रीन होता है, एसेक्सुअल बर्ड है, क्योंकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन चल रहा है तो कैसा बर्ड होगा? एसेक्सुअल बर्ड होगा, और मल्टी सेलुलर होता है। ठीक है सर, गेमा कप ने प्रोड्यूस करा गेमा बर्ड। ये जो गेमा बर्ड होता है ये ग्रीन होता है, एसेक्सुअल बर्ड होता है और मल्टी सेलुलर होता है। ये गेमा बर्ड डिटेच हो जाता है, फिर जर्मिनेट करता है। ये गेमा बर्ड यहाँ से अलग हो गया,
डिटेच हो गया, फिर जर्मिनेट करेगा, ग्रो करेगा, ग्रो करेगा, ग्रो करेगा और एक नया लिवरवोर्ट बना लेगा। बहुत ईजी था। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कुछ भी नहीं करना। जो गेमा कप था उसने प्रोड्यूस करा गेमा बर्ड, ये गेमा बर्ड डिटेच हुआ, जर्मिनेट हुआ और लिवरवोर्ट का फॉर्मेशन हो गया। बस इतना सा याद रखना है कि ये जो प्रोड्यूस हुआ गेमा बर्ड, ये ग्रीन कलर का होता है, एसेक्सुअल बर्ड होता है और मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर होती है ये। ठीक है। अब उसके बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, देखो आपको ज्यादातर तो पता ही है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन लिवर वोट्स। ठीक है। ये आपका एंथ्रीडियम है, मेल सेक्स ऑर्गन। ये आपका आर्किगोनियम है, फीमेल सेक्स ऑर्गन। एंथ्रीडियम ने क्या निकाला? एंथ्रेजोइड, बाइफ्लैजिलेटेड एंथ्रेजोइड। ये आपका फीमेल सेक्स ऑर्गन है, यहाँ पर फीमेल एग फॉर्मेशन हुआ है ना। और अब मेल सेक्स ऑर्गन से जो मेल गेमेट आता है, वो मेल गेमेट कहाँ आता है? फीमेल ट्रैक्ट में ही आता है। तो मतलब हम ये कह सकते हैं कि यहाँ से जो एंथ्रेजोइड आ रहा है वो आर्किगोनियम तक आ रहा है। कहाँ तक आ रहा है? आर्किगोनियम तक। यहाँ पे जो मेल सेक्स ऑर्गन का मेल गेमेट बना, ये मेल गेमेट कहाँ तक आएगा? आर्किगोनियम तक आएगा। तो आर्किगोनियम में क्या है सर? आर्किगोनियम में फीमेल का एग है, तो ये स्पर्म आया आर्किगोनियम में और फर्टिलाइजेशन कर दिया। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि ब्रायोफाइट में फर्टिलाइजेशन किस जगह पे होता है, तो भैया होता है आर्किगोनियम के अंदर। कहाँ पर होता है? आर्किगोनियम के अंदर फर्टिलाइजेशन होता है। और जैसे फर्टिलाइजेशन होता है क्या बनता है? जाइगोट बनता है। और फर्टिलाइजेशन होने के लिए क्या जरूरी था? यहाँ पर वाटर मीडियम जरूरी था। और जैसे ही जाइगोट बनता है, जाइगोट से क्या बनता है? एम्ब्रियो बनता है। क्या बनता है भाइयों? एम्ब्रियो बनता है। ठीक है सर। मेल सेक्स ऑर्गन से मेल गेमेट आया, फीमेल सेक्स ऑर्गन में फीमेल गेमेट बन गया। ये मेल सेक्स ऑर्गन से जो मेल गेमेट आया है, ये वाटर के थ्रू होते हुए फीमेल सेक्स ऑर्गन में पहुंच जाएगा, मतलब कि आपका आर्किगोनियम में पहुंच जाएगा। वहां पर फर्टिलाइजेशन करेगा, वहां पर जाइगोट का फॉर्मेशन करेगा। जाइगोट एक डिप्लॉयड स्ट्रक्चर है। वहां पर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करेगा, एम्ब्रियो भी एक डिप्लॉयड स्ट्रक्चर है। और ये सब फॉर्मेशन हो कहां पर रही है? आर्किगोनियम के अंदर। कहां पर हो रही है बच्चों? आर्किगोनियम के अंदर, जो कि एक फ्लास्क शेप था ना, फ्लास्क शेप। हाँ, ठीक है। अब एम्ब्रियो से यहाँ पर आर्किगोनियम के अंदर ही स्पोरोफाइट बन जाता है। क्या बन जाता है? स्पोरोफाइट। सर ये स्पोरोफाइट की स्ट्रक्चर दिखाओ ना एक बार। चलो देखो, ये है आपका आर्किगोनियम, जो कि एक फ्लास्क शेप स्ट्रक्चर है, फीमेल सेक्स ऑर्गन है। ठीक है। इसी के अंदर सब बन रहा है। इसी के अंदर जाइगोट बन रहा है, इसी के अंदर एम्ब्रियो बन रहा है, इसी के अंदर स्पोरोफाइट बन रहा है। हम देख रहे हैं स्पोरोफाइट की स्ट्रक्चर। तो ये आपका आर्किगोनियम है, इसके अंदर ये स्पोरोफाइट की स्ट्रक्चर है। स्पोरोफाइट की स्ट्रक्चर में सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा फुट। क्या देखने को मिलेगा? दिस इज फुट। और बीच में भी देखने को मिलेगी सीटा। क्या देखने को मिलेगी? सीटा। और ये जो आपका होता है, ये होता है कैप्सूल। क्या होता है? कैप्सूल। तो आपको देखने को मिलेगा सबसे पहले फुट, फिर आपको देखने को मिलेगा सीटा, फिर आपके ऊपर होता है कैप्सूल। और कैप्सूल के अंदर स्पोरोफाइट्स की सेल होती है। किसकी सेल होती है? स्पोरोफाइट की, क्योंकि ये स्पोरोफाइट का स्ट्रक्चर है। ठीक है सर, आपके कहने का मतलब मैं समझ गया कि ये जो फीमेल सेक्स ऑर्गन है, जिसके अंदर जाइगोट बना, एम्ब्रियो बना, स्पोरोफाइट बना, तो इसी फीमेल सेक्स ऑर्गन के अंदर बन रहा है। तो सबसे पहले आपने फीमेल सेक्स ऑर्गन दिखा दिया, फ्लास्क शेप का आर्किगोनिया। इसी के अंदर आपने स्पोरोफाइट की स्ट्रक्चर दिखा दी। स्पोरोफाइट की स्ट्रक्चर में तीन चीजें होती है, फूट, सीटा, कैप्सूल। और ये स्पोरोफाइट की स्ट्रक्चर है, तो इसके अंदर जो सेल्स मिलेगी वो भी स्पोरोफाइट की होगी। ठीक है। अब ये जो स्पोरोफाइट की सेल्स होती है, सम सेल ऑफ स्पोरोफाइट, वापिस बोल रहा हूं, सम सेल ऑफ स्पोरोफाइट, क्योंकि बाकी सेल तो किस पर डिपेंडेंट है? गेमेटोफाइट पर डिपेंडेंट है, बताया था ना। तो सम सेल ऑफ स्पोरोफाइट, उसमें होता है मियोसिस, मतलब कि रिडक्शनल डिवीजन, बन जाते हैं स्पोर। यही स्पोर जर्मिनेट होके गेमेटोफाइट का फॉर्मेशन करते हैं, और फिर यही गेमेटोफाइट आगे जाके मेल सेक्स ऑर्गन, फीमेल सेक्स ऑर्गन बनाते हैं। ये साइकिल इस तरह से चलती है। क्या आपको क्लियर हुआ? क्लियर है सर। अब देखो, ये लीवर वोट का रिप्रोडक्शन था। किसका था? लीवर वोट्स का। देखो, लीवर वोट्स का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन था। क्या यहाँ पर आपने कहीं प्रोटोनीमा सुना? नहीं सुना ना। यहाँ पर मैंने कहीं प्रोटोनीमा बताया? नहीं बताया, क्योंकि प्रोटोनीमा बनेगा कहाँ पर? मोजेस वाले में। अब देखो मोजेस में, देखो मोजेस में सब कुछ सेम है। एंथ्रीडियम, आर्किगोनियम, इनसाइड आर्किगोनियम, फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस, जाइगोट, एम्ब्रियो, स्पोरोफाइट, सम सेल ऑफ स्पोरोफाइट अंडरगो मियोसिस, और स्पोर्स बन गए। क्या बन गए? स्पोर्स। ठीक है। मियोसिस में जाते हैं ना, कुछ स्पोरोफाइट्स की सेल मियोसिस में जाती है। सारी स्पोरोफाइट तो गेमेटोफाइट पर अटैच होती है, डिपेंड होती है नरिशमेंट के लिए। पर कुछ स्पोरोफाइट की सेल जो है मियोसिस में जाके स्पोर्स का फॉर्मेशन कर लेती है। अब यहाँ पर स्पोर्स के फॉर्मेशन के बाद कुछ स्टेजेस बनती है। किसमें? मोजेस में। देखो, जनरली तो क्या होता था, जैसे ही स्पोर बने वो जर्मिनेट होके गेमेटोफाइट बनाते थे, और फिर वो मेल सेक्स ऑर्गन, फीमेल सेक्स ऑर्गन बनाते थे। ये होता था आपके लिवर वोट्स में। पर मोजेस की बात करूं तो मोजेस में थोड़ा सा डिफरेंस है। स्पोर्स बन गए। अब स्पोर्स बनने के बाद यहाँ पे क्या होता है कि प्रोटोनिमा स्टेज बनती है, और प्रोटोनिमा से बनता है सेकेंडरी प्रोटोनिमा। क्या बनता है? सेकेंडरी प्रोटोनिमा। और सेकेंडरी प्रोटोनिमा में आपको देखने को मिलते हैं इस तरह से लेटरल बर्ड। क्या देखने को मिलते हैं? लेटरल बर्ड। ठीक है सर। स्पोर बना, स्पोर से बनेगा यहाँ पर प्रोटोनिमा।
प्रोटोनिमा से यहाँ पर बनेगा सेकेंडरी प्रोटोनिमा, और सेकेंडरी प्रोटोनिमा में यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे लेटरल बर्ड। क्या देखने को मिलेंगे? लेटरल बर्ड। और फिर इसी लेटरल बर्ड से आपको बनने को मिलेगा यहाँ पर लीफी गेमेटोफाइट। क्या बनेगा? लीफी गेमेटोफाइट। क्या आपको याद आ रहा है? मैंने आपको बोला था मोजेस का जो प्लांट बॉडी होता है वो लीफी होता है ना? देखो मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो यहाँ पर मोजेस का जो प्लांट बॉडी होता है वो लीफी गेमेटोफाइट होता है, लीफ लाइक होता है। और मोजेस के अंदर ही आपको प्रेजेंट होती है प्रोटोनिमा स्टेज। सब सही है ना? तो मोजेस के अंदर ही प्रोटोनिमा स्टेज देखने को मिली आपको। आप देखो यहाँ पर, अब देखो मोजेस के अंदर ही आपने क्या देखा? प्रोटोनिमा स्टेज देखी, सेकेंडरी प्रोटोनिमा बना, लेटरल बर्ड बना, लेटरल बर्ड से यहाँ पर लीफी गेमेटोफाइट बन गया। अब ये जो लीफी गेमेटोफाइट बना है ना, ये अटैच तो होगा नीचे जमीन पे, तो अटैच होगा, तो अटैच किससे होगा? विद द हेल्प ऑफ राइजोइड, है ना? आपको पता ही है रूट लाइक स्ट्रक्चर से अटैच होगा। और आपको पता है कि गेमेटोफाइट क्या रखते हैं? अभी हमने बोला कि गेमेटोफाइट बियर सेक्स ऑर्गन्स। मैंने आपको कहाँ पर बताया था? देखो मैं आपको बता देता हूँ एक बार। सेक्स ऑर्गन मल्टीसेलर होते हैं और प्रेजेंट होते हैं गेमेटोफाइट पे। तो गेमेटोफाइट पे क्या मिलेंगे आपको? सेक्स ऑर्गन मिलेंगे। आ जाओ वापस। तो देखो यहाँ पे लिखा है बियर सेक्स ऑर्गन्स, यहाँ पर क्या मिलते हैं? सेक्स ऑर्गन मिलते हैं। और यही बाद में ग्रो करते हैं, डेवलप करते हैं और सेक्स ऑर्गन अच्छे से बना लेते हैं, एंथ्रीडियम आर्किगोनिया। क्या आपको क्लियर है? अब प्रोटोनिमा के लिए एक दो लाइन लिखी है, देखो मैं आपको बताता हूँ कि प्रोटोनिमा एक तरह की वीक स्टेम्ड प्लांट स्ट्रक्चर है। कैसी है? वीक स्टेम्ड प्लांट स्ट्रक्चर। ग्रीन होती है, ब्रांच होती है और फ्रिक्वेंटली फिलामेंटस होती है। फिलामेंटस होती है, ग्रीन होती है, ब्रांच होती है और क्रीपिंग होती है, मतलब कि वीक स्टेम्ड प्लांट है एक तरह का। ठीक है? और ये सब क्या है? ये लीवर वर्ड हो गया, ये मोजेस हो गया, ये सब क्या है? गेमेटोफिटिक है। इनकी मेन प्लांट बॉडी कैसी होती है? गेमेटोफिटिक होती है, क्योंकि ये सब ब्रायोफाइट्स है और ब्रायोफाइट्स की मेन प्लांट बॉडी कैसी होती है? गेमेटोफिटिक होती है। और गेमेटोफिटिक प्लांट बॉडी है तो जो भी स्पोरोफाइट स्ट्रक्चर है ना, वो गेमेटोफाइट पे डिपेंड रहेगी। किस पे डिपेंड रहेगी? गेमेटोफाइट पे। देखो ये बात ध्यान रखना कि अगर मैं आपसे बोल रहा हूँ ब्रायोफाइट, तो ब्रायोफाइट में आपने क्या देखा कि यहाँ पर जो प्लांट बॉडी होती है वो मेनली कैसी होती है? गेमेटोफिटिक। अगर ब्रायोफाइट की मेन प्लांट बॉडी गेमेटोफिटिक है तो वो बेचारी सबसे मजबूत रहती है ना? और वो जो दूसरी स्ट्रक्चर है ना स्पोरोफिटिक, वो स्पोरोफिटिक गेमेटोफाइट पे डिपेंड होती है। अगर मैं आपको बोल रहा हूं कि प्लांट बॉडी गेमेटोफिटिक है, ध्यान से सुन लो, फाइनल स्टेटमेंट बोल रहा हूं। अगर मैं आपको बोल रहा हूं कि प्लांट बॉडी गेमेटोफिटिक है, मेन प्लांट बॉडी गेमेटोफिटिक है, इसका मतलब है कि वो उसकी डोमिनेंट स्टेज है। और गेमेटोफाइट का उल्टा जो स्पोरोफाइट है ना, वो वहां पर कमजोर है। और स्पोरोफाइट अगर कमजोर है तो वो डिपेंडेंट रहेगा। ठीक है? अब आगे जाके अगर मैं टेरिडोफाइटा में आपको ये बोलूं कि टेरिडोफाइटा की मेन प्लांट बॉडी आपकी स्पोरोफिटिक होती है, मतलब कि वहां पर स्पोरोफाइट डोमिनेंट रहेगा और वहां पर बेचारा गेमेटोफाइट जो है वो पूरी तरह से स्पोरोफाइट पर डिपेंड रहेगा। पर के चेंज कर देना डिपेंड करता है कि मेन प्लांट बॉडी कैसी है। अगर मेन प्लांट बॉडी गेमेटोफिटिक है तो फिर भैया गेमेटोफिटिक का बोल वाला है, सब कुछ गेमेटोफिटिक पर डिपेंड रहेगा। मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफिटिक है तो स्पोरोफिटिक का बोल वाला है, जो बचा हुआ है वो डिपेंड रहेगा। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं, ये सब आप पढ़ लेना। और हाँ एक बात और कि यहाँ पर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जैसे हमने वहाँ पर तो देखा था गेमा कप, है ना? गेमा कप से गेमा बर्ड बना था। तो यहाँ पर भी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है, मतलब कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। और वो होता है एक तो फ्रेगमेंटेशन से, कि अगर आपका कोई फ्रेगमेंट टूट कर अलग हो गया तो उससे वो ग्रो हो जाएगा। दूसरा होता है कि जब सेकेंडरी प्रोटोनिमा बनती है ना, ये जो आपकी सेकेंडरी प्रोटोनिमा बनी थी, ये जब आपकी सेकेंडरी प्रोटोनिमा बनी थी तो इसकी बडिंग से भी, ठीक है, इसकी बडिंग से भी आपका नया वापस पूरा स्ट्रक्चर बन जाएगा। क्लियर? चलिए एग्जाम्पल देखते हैं हम मोजेस के कॉमन एग्जाम्पल। तो मैंने आपको पहले भी बताया, फ्यूनेरिया, पॉलीट्राइकम, स्पेगनम। क्लियर? अब उसके बाद है इकोनॉमिक एंड इकोलॉजिकल इंपोर्टेंस ऑफ ब्रायोफाइट्स। अगर ब्रायोफाइट्स की बात करूं तो ब्रायोफाइट जनरली हैव लिटिल इकोनॉमिक इंपोर्टेंस। क्या लिखोगे आप सबसे पहले? ब्रायोफाइट्स जनरली हैव लिटिल इकोनॉमिक इंपोर्टेंस। कम इकोनॉमिक इंपोर्टेंस होती है, पर होती तो है। जैसे कि कुछ मोजेस जो होते हैं, लिवरवर्ड और मोजेस ब्रायोफाइट्स ही है ना, तो जो कुछ मोजेस होते हैं, सम मोजेस प्रोवाइड फूड। जैसे कि कोई हर्बेशियस मैमल है, कोई मैमल है तो वो फूड की तरह काम ले सकता है। कोई बर्ड है तो वो इस मोजेस को फूड की तरह काम ले सकती है। कोई एनिमल है तो वो इस मोजेस को फूड की तरह काम ले सकता है। तो मतलब मोजेस है वो एज ए फूड काम आते हैं। किस किस के लिए? हर्बेशियस मैमल्स के लिए, बर्ड्स के लिए, अदर एनिमल्स के लिए। जो मोजेस है, कुछ मोजेस
एज ए फूड काम आते हैं। फिर बात करते हैं स्पेगनम की। स्पेगनम क्या है? ये भी एक तरह का मोस ही है। तो ये जो मोजेस है स्पेगनम, ये पीट प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है? पीट प्रोवाइड करता है। सर ये पीट क्या होता है? पीट का मतलब होता है कि जैसे स्पेगनम है ना, स्पेगनम को आप पार्शियली डिकम्पोज करो, पूरा डिकम्पोज मत करो, पूरा मत तोड़ो, पार्शियली डिकम्पोज कर दो। तो जब आप स्पेगनम को पार्शियली डिकम्पोज करते हो तो पिट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है सर, वापस बोल देते हैं। जो ब्रायोफाइट्स होता है उसका लिटिल इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस होता है। उसके बाद आपने बोला कि ब्रायोफाइट्स में जो मोजेस होते हैं, कुछ मोजेस फूड की तरह काम आते हैं हर्बीवोर मेमल्स के लिए, बर्ड्स के लिए और अदर एनिमल्स के लिए। फिर आप बोल रहे हो स्पेगनम, स्पेगनम भी क्या है? एक तरह का मोज ही है। तो ये स्पेगनम का जब आप पार्शियल डिकम्पोजिशन करते हो तो उससे पिट का फॉर्मेशन होता है। और ये पिट बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। पिट को हम एज द फ्यूल काम ले सकते हैं। कैसे काम ले सकते हैं? पिट इज़ यूज्ड एज अ फ्यूल, एज अ पैकिंग मटेरियल आप काम ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये मेरा प्लांट है और इसको मैंने पैक किया और इसको मुझे एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है। तो ये जो पैकिंग मटेरियल होता है ना, यहाँ पर हम पिट यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं? पिट। क्योंकि पिट बना किससे है? पिट बना है स्पेगनम से। किससे बना है? स्पेगनम से। स्पेगनम से बना है। स्पेगनम क्या? एक तरह का मोस है। क्या है? मोस है। वापिस रिपीट कर देता हूँ। अगर मुझे किसी भी प्लांट को पैक करना है तो ये जो पैकिंग मटेरियल है ये पिट का बना होता है। क्यों? क्योंकि पिट जो है स्पेगनम से मिला है। स्पेगनम एक तरह का मोस है और यही स्पेगनम के पास एक प्रॉपर्टी होती है। क्या होती है? एक प्रॉपर्टी होती है कि ये वाटर को होल्ड करके रख सकता है। क्या होता है? वाटर होल्डिंग प्रॉपर्टी होती है। देखो लिखा भी है, स्पेगनम के पास हाई वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है। तो इसके पास वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। अब ये जो मटेरियल अगर ये स्पेगनम का बना हुआ है, मतलब कि अगर ये पीट का बना हुआ है और इसमें अगर हाई वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है, तो ये जो है इस तरह से नमी प्रोवाइड करता रहेगा इस प्लांट को, और ये प्लांट जो है मॉइस्चराइज रहेगा और आगे तक सर्वाइव करेगा। क्या आपको क्लियर हुआ? तो बहुत सिंपल है। स्पेगनम जो है एक मोज है जो कि पिट प्रोवाइड करता है। पिट को हम एज ए फ्यूल भी काम लेते हैं और एज ए पैकिंग मटेरियल भी काम लेते हैं। क्यों लेते हैं एज ए पैकिंग मटेरियल? क्योंकि ये जो पिट है ये बना तो स्पेगनम से ही है और स्पेगनम के पास बहुत ज़्यादा वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है। और अगर ये वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है तो ये रास्ते पर मॉइस्चराइज प्रोवाइड करता रहेगा, है ना, मॉइस्चर प्रोवाइड करता रहेगा। ठीक है, चलिए सर ठीक है। उसके बाद लिखा है मोजेस एंड लाइकेन आर द फर्स्ट ऑर्गेनिज्म टू कोलोनाइज रॉक्स। देखो ये चट्टाने हैं, बड़ी बड़ी चट्टाने हैं, तो यहाँ पर लाइकेन ग्रो होंगे, मोजेस ग्रो होंगे, जिसकी वजह से प्लांट सक्सेशन स्टार्ट होगा, है ना। एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे, चट्टानों से आगे बढ़ते जाएंगे। आपने देखा होगा चट्टानों पे इस तरह से आपको दिखते रहते हैं छोटे 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 हरे हरे पौधे। ठीक है, तो देयर फोर दे आर ग्रेट इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस। ऑब्वियसली मैंने आपको बोल दिया इनका बहुत ही ज़्यादा इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है, क्योंकि ये प्लांट सक्सेशन में काम आएंगे, प्लांट की ग्रोथ होती रहेगी यहाँ पर। मोजेस और लाइकेन ये सबसे पहले रॉक को कोलोनाइज करते हैं। ठीक है, ये रॉक को डिकम्पोज कर देते हैं और सुटेबल करते हैं कि यहाँ पर बड़े बड़े प्लांट आकर ग्रो कर सकें। सीधी सी बात है। अब चट्टान है कहीं पे तो सीधा तो एंजियोस्पर्म नहीं बन जाएगा ना। वहाँ पे शुरू में एल्गी बनेगी, लाइकेन बनेगा, मोजेस बनेंगे, वो चट्टान को तोड़ेंगे, डिकम्पोज करेंगे और तैयार करेंगे उस चट्टान को, उपजाऊ करेंगे उस चट्टान को कि वहाँ पर धीरे धीरे टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म बनने लग जाए। ठीक है, अब मोजेस की अगर मैं बात करूँ, इतनी देर से मोज की बात कर रहा हूँ कि कुछ मोजेस खाने लायक होते हैं। मोजेस का एग्जाम्पल मैंने स्पेगनम बताया। अब ये जो मोजेस होते हैं ना, ये इस तरह से कारपेट की तरफ बिछ जाते हैं जमीन पे। इस तरह से कारपेट की तरफ बिछ जाते हैं जमीन पे। मोजेस जो है इस तरह से कारपेट की तरह बिछ जाते हैं जमीन पे। तो ये बिछते हैं तो इस तरह से डेंस मेट की तरह बिछ जाते हैं, है ना, एकदम ऐसे बिछ जाते हैं। ये आपस में बिल्कुल पास पास रहते हैं, ये बहुत ही अच्छे से होल्ड रहते हैं, टाइट होल्ड रहते हैं। तो ये क्लोजली पैक रहते हैं आपस में, जस्ट लाइक अ थिक कारपेट लेयर। और इसकी मदद से क्या होता है पता है? सोइल इरोजन प्रिवेंट होता है। जैसे मान लीजिए मिट्टी है, अब मिट्टी के ऊपर ये जो है मोजेस इस तरह से कारपेट की तरह बिछ गए, है ना। अब मैं कारपेट उठा के ही दिखा देता हूँ, कोई बात नहीं। ये कारपेट है, इस कारपेट को मैंने यहाँ पर इस तरह से बिछा दिया, मिट्टी के ऊपर बिछा दिया। तो अगर पानी आएगा, बाढ़ आएगी, है ना, थोड़ा बहुत नॉर्मल बारिश वगैरह होगी, तो ये कारपेट उसको बचा लेगा, मिट्टी को बहने नहीं देगा, सोइल इरोजन को प्रिवेंट कर लेगा। तो ये मोजेस जो होते हैं इस तरह से बिछ जाते हैं और सोइल इरोजन को प्रिवेंट करते हैं। क्लियर? एक एक एग्जांपल बता रहा हूँ भाई, जितना पॉसिबल हो सकता है। उसके बाद आता है टेरिडोफाइटा। कौन सा फाइट आता है बेटा? टेरिडोफाइटा। अब जो टेरिडोफाइट्स होते हैं यहाँ पर सीड एब्सेंट, फ्लावर एब्सेंट, क्योंकि सीड तो मिलेगा जिम्नोस्पर्म में, हालांकि नेक्ड सीड होगा पर मिलेगा।
सीड कहाँ मिलेगा? जिम्नोस्पर्म में। और फ्लावर कहाँ मिलेगा? एंजियोस्पर्म में। ठीक है, तो टेरिडोफाइटा में ना तो सीड होते हैं ना फ्लावर होता है, पर यहाँ पर वेस्कुलर टिश्यू मिल गया। क्या मिल गया? वेस्कुलर टिश्यू मिल गया। तो अगर आपसे कोई पूछे ऐसा प्लांट बताओ प्लांट किंगडम में जिसमें सबसे पहले वेस्कुलर टिश्यू आया है, तो वो है आपका टेरिडोफाइटा। वेस्कुलर टिश्यू यहाँ पर प्रेजेंट है, मतलब कि जाइलम और फ्लोएम यहाँ पर प्रेजेंट होता है। अब आपके मन में आ रहा होगा कि सर टेरिडोफाइटा में तो जाइलम और फ्लोएम है जो कि वाटर मिनरल को ट्रांसपोर्ट कर देंगे, फूड को ट्रांसपोर्ट कर देंगे प्लांट के अंदर, पर सर ये ब्रायोफाइटा में तो कुछ भी नहीं था। अरे तो ब्रायोफाइटा थे भी तो इतने से बेचारे, इतने से थे, उनमें क्या जरूरत है इतना सारा ट्रांसपोर्टेशन की? उनमें पेरेन्काइमा वगैरह टिश्यूज होते हैं, वही ट्रांसपोर्ट कर देते हैं। ठीक है, ठीक है सर। टेरिडोफाइटा की बात करते हैं। सीड एब्सेंट, फ्लावर एब्सेंट, वेस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट। दे आर द फर्स्ट टेरिस्टियल प्लांट टू पोजेस वेस्कुलर टिश्यू। पहला टेरिस्टियल प्लांट जिसके पास वेस्कुलर टिश्यू है, जाइलम फ्लोएम है, वो है टेरिडोफाइटा। और यहाँ की प्लांट बॉडी जो है ट्रू रूट, ट्रू स्टेम और ट्रू लीफ में डिफ्रेंशिएट हो चुकी है। सबसे पहली बार आया है ट्रू रूट, ट्रू स्टेम, ट्रू लीफ। ठीक है, तो अगर मैं आपको बोलूं फर्स्टली डिफरेंशिएटेड इनटू ट्रू स्टेम, ट्रू रूट, ट्रू लीफ, कौन से प्लांट? टेरिडोफाइटा। फर्स्ट वेस्कुलर टेरिस्टियल प्लांट कौन से? टेरिडोफाइटा। फर्स्ट टेरिस्टियल प्लांट ब्रायोफाइटा। मैंने आपको बोला ना, ब्रायोफाइट्स एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम, सोइल पे मिलते हैं, फर्स्ट टेरिस्टियल है ना, उधर उधर। ठीक है, टेरिस्टियल के साथ अगर वेस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट है तो टेरिडोफाइटा। सबसे पहले वेस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट है तो टेरिडोफाइटा। प्लांट बॉडी सबसे पहले अच्छे से ट्रू रूट, ट्रू स्टेम, ट्रू लीफ में डिफरेंशिएट हुई तो टेरिडोफाइटा। अच्छा, ब्रायोफाइट्स में क्या थे? लीवर वर्ड और मोजेस थे ना। अब यहाँ पर पता है क्या है? यहाँ पर है आपका हॉर्स टेल और फर्न्स। हॉर्स टेल मतलब इक्विसेटम। ठीक है, तो ये जो टेरिडोफाइटा है ये इंक्लूड करते हैं हॉर्स टेल्स को और फर्न्स को। क्लियर? चलिए, टेरिडोफाइटा आर यूज्ड एज अ मेडिसिनल पर्पस। आप इसे मेडिसिनल पर्पस के लिए यूज ले सकते हैं। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन इवोल्यूशनरी इंपॉर्टेंस होती है इसकी, क्योंकि ये फर्स्ट टेरिस्टियल प्लांट है जिसके पास जाइलम फ्लोएम है ना। उसके बाद इट इज यूज्ड एज एन ऑर्नामेंटल प्रोडक्ट्स। ऑर्नामेंटल का मतलब होता है सजावट के लिए, सजावट कर दी इनकी है ना, सजावट के लिए भी यूज होते हैं। इट इज ऑल्सो यूज एज अ सोइल बाइंडर। सोइल को बाइंड करके रखते हैं। क्या करके रखते हैं? बाइंड करके रखते हैं। और अगर सोइल के पार्टिकल को ये बाइंड करके रखेंगे तो बारिश आ जाएगी, तो ये सोइल इरोजन नहीं होगा। तो सोइल के पार्टिकल को बाइंड करके कौन रखते हैं? टेरिडोफाइट। और अगर बाइंड करके रखा, बारिश आ रही है तो भी ये सोइल नहीं कटेगी, मिट्टी नहीं कटेगी, सोइल इरोजन नहीं होगा। ठीक है, टेरिडोफाइटा कहाँ कहाँ पर मिलेंगे? कूल प्लेस पे, डैम्प प्लेस पे, मतलब ठंडी जगह पे, गीली जगह पे, छाया वाली जगह पे आपको देखने को मिलेंगे टेरिडोफाइट्स। और कुछ टेरिडोफाइट्स होते हैं जो कि आपके सैंडी सॉइल में भी ग्रो करते हैं। क्लियर? तो टेरिडोफाइटा आर कॉमनली फाउंड इन कूल प्लेसेस, डैम्प प्लेसेस, शेडी प्लेसेस। सम टेरिडोफाइट्स कैन ग्रो वेल इन सैंडी सॉइल। ठीक, इन टेरिडोफाइट्स द डोमिनेंट फेज इज स्पोरोफाइट। देखो यहाँ पर साफ साफ लिख दिया कि यहाँ पर जो मेन प्लांट बॉडी होगी, यहाँ पर जो डोमिनेंट फेज होगा वो होगा आपका स्पोरोफाइट। क्या होगा? स्पोरोफाइट। तो अगर मैं बात करूँ टेरिडोफाइटा की, तो यहाँ पर जो मेन प्लांट बॉडी होगी, डोमिनेंट फेज होगा, वो होगा स्पोरोफाइट। मतलब कि यहाँ का जो गेमेटोफाइट स्ट्रक्चर है वो डोमिनेंट नहीं है, और यहाँ का जो गेमेटोफाइट स्ट्रक्चर है वो पूरी तरह से डिपेंड होगा स्पोरोफाइट के ऊपर, क्योंकि स्पोरोफाइट टेरिडोफाइट की मेन प्लांट बॉडी होती है। चलिए, नेक्स्ट आपको दे रखा है। देखो ये स्टेटमेंट आप समझना है, इसको मैं यहाँ पर समझा देता हूँ कि हमने देखा था गेमेटोफाइट में तो सॉरी, हमने देखा था ब्रायोफाइट्स। हमने देखा था ब्रायोफाइट्स में तो जो मेन प्लांट बॉडी होती है वो गेमेटोफिटिक होती है, पर आप कह रहे हो कि टेरिडोफाइटा में जो मेन प्लांट बॉडी होती है वो स्पोरोफिटिक होती है। ठीक है, मतलब ये है कि ब्रायोफाइट में मेन प्लांट बॉडी गेमेटोफिटिक है, तो स्पोरोफाइट जो है बेचारा कमजोर है और वो डिपेंड होता है गेमेटोफाइट पे। पर वहीं टेरिडोफाइट में मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफिटिक है, तो गेमेटोफाइट बेचारा कमजोर है और वो पूरी तरह से डिपेंड रहेगा स्पोरोफाइट पे। ये लाइन यहाँ पर लिखी है। अब अगर आप टेरिडोफाइट्स का क्लासिफिकेशन देखोगे तो टेरिडोफाइट को क्लासिफाई किया है, सबसे पहले है साइलोप्सिडा। क्या है बेटा? साइलोप्सिडा। फिर है लाइकोप्सिडा। मेरे साथ बोलो, साइलोप्सिडा, साइलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, साइलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्फिनोप्सिडा। क्या? स्फिनोप्सिडा। और लास्ट में है टेरोप्सिडा। साइलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्फिनोप्सिडा, टेरोप्सिडा।
साइलोप्सिडा में आता है साइलोटम, लाइकोप्सिडा में आते हैं सेलिजिनेला और लाइकोपोडियम, स्फिनोप्सिडा में आते हैं इक्विसेटम और टेरोप्सिडा में आते हैं ड्रायोप्टेरिस, टेरिस और एडेंटियम। ठीक है, ये क्लासिफिकेशन आपको याद रखना है। साइलोप्सिडा, साइलोटम, लाइकोप्सिडा, सेलिजिनेला, लाइकोपोडियम, स्फिनोप्सिडा, इक्विसेटम, टेरोप्सिडा, ड्रायोप्टेरिस, टेरिस और एडेंटियम। क्लियर? दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ टेरिडोफाइट्स। ठीक है, अब देखो, टेरिडोफाइटा को दो तरह से बता रखा है ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंट ऑफ लीव्स। टेरिडोफाइटा को दो तरह से क्लासिफाई किया है लीव्स के बेसिस पे। अगर आपको बड़ी बड़ी पत्तियां देखने को मिल रही है तो उसे कहते हैं मैक्रोफिलस टेरिडोफाइट। क्या कहते हैं बच्चों? मैक्रोफिलस टेरिडोफाइट। और अगर आपको छोटी छोटी पत्तियां देखने को मिल रही है टेरिडोफाइटा में तो माइक्रो, माइक्रो का मतलब छोटा, माइक्रोफिलस मतलब कि छोटी पत्तियां, मैक्रोफिलस मतलब कि बड़ी पत्तियां। तो अगर आपको बड़ी पत्तियां देखने को मिल रही है तो वो टेरिडोफाइट होते हैं मैक्रोफिलस टेरिडोफाइट। अगर आपको छोटी पत्तियां देखने को मिल रही है तो वो टेरिडोफाइट होते हैं माइक्रोफिलस टेरिडोफाइट। और यहाँ पर मैक्रोफिलस टेरिडोफाइट का एग्जाम्पल हो गया फर्न्स, जाइंट फर्न्स, है ना। और माइक्रोफिलस का एग्जाम्पल हो गया आपका इक्विसेटम और सेलिजनेला। क्या हो गया बेटा? सेलिजनेला, इक्विसेटम सेलिजनेला, इक्विसेटम सेलिजनेला। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्लासिफाई किया टेरिडोफाइट्स को ऑन द बेसिस ऑफ लीव्स, मैक्रोफिलस, माइक्रोफिलस। फिर अब देखो, मेन प्लांट बॉडी कैसी होती है? स्पोरोफिटिक होती है ना। अब ध्यान से सुनना, अब यहां पर टेरिडोफाइट में जो लीफ होती है ना, जैसे मान लीजिए टेरिडोफाइटा है, इसकी ये जो लीफ है, ऐसी लीफ, ऐसी लीफ जिसके अंदर स्पोरेंजिया मिले। क्या मिले? स्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया क्या होता है? स्पोरेंजिया एक ऐसी स्ट्रक्चर होती है जो कि स्पोर्स रखती है। क्या रखती है? स्पोर्स रखती है, रिप्रोडक्टिव स्पोर्स रखती है। ठीक है सर, स्पोरेंजिया एक ऐसी स्ट्रक्चर होती है जिसके अंदर आपको रिप्रोडक्टिव स्पोर्स देखने को मिलते हैं। मैं वापस रिपीट कर देता हूं, स्पोरेंजिया एक ऐसी स्ट्रक्चर होती है, आई रिपीट, स्पोरेंजिया एक ऐसी स्ट्रक्चर होती है जिसके अंदर आपको रिप्रोडक्टिव स्पोर्स देखने को मिलते हैं। क्लियर? अब ऐसी लीफ, ऐसी लीफ जिसके अंदर ये स्पोरेंजिया देखने को मिले, उस लीफ को कहते हैं स्पोरोफिल। क्या कहते हैं इसको? स्पोरोफिल। तो अगर मैं आपसे बोलूं स्पोरोफिल क्या होता है, तो आप बोलोगे स्पोरोफिल एक ऐसी लीफ होती है जिसके अंदर स्पोरेंजिया देखने को मिलता है। फिर मैं आपसे बोलूंगा स्पोरेंजिया क्या होता है, तो आप बोलोगे स्पोरेंजिया एक ऐसी स्ट्रक्चर होती है जो कि रिप्रोडक्टिव स्पोर्स को रखती है। किसको रखती है बच्चों? रिप्रोडक्टिव स्पोर्स को रखती है। क्लियर है? क्लियर है सर। चलिए, तो स्पोरोफाइट मेन प्लांट बॉडी होती है टेरिडोफाइटा की, डोमिनेंट फेज स्पोरोफिटिक ही होता है। स्पोरोफिल की बात करें तो स्पोरोफिल एक ऐसी लीफ होती है जिसके अंदर स्पोरेंजिया मिलता है। स्पोरेंजिया की बात करें तो स्पोरेंजिया एक ऐसी स्ट्रक्चर होती है जिसके अंदर स्पोर्स मिलते हैं। और ये स्पोर्स जब जर्मिनेट होते हैं तो ये गेमेटोफाइट बनाते हैं। क्या बनाते हैं? ये गेमेटोफाइट बनाते हैं। क्या क्लियर है? क्लियर है। अब देखो, जो हॉर्सटेल होती है ना, जिसको इक्विसेटम भी कहते हैं, यहाँ पर क्या होता है कि बहुत सारे स्पोरोफिल, ये एक स्पोरोफिल है, ये एक लीफ है, ये एक स्पोरोफिल है ना। तो हॉर्सटेल के अंदर, इक्विसेटम के अंदर, एक ही बात है, हॉर्सटेल बोल लीजिए या इक्विसेटम बोल लीजिए, इसके अंदर क्या होता है कि ऐसी स्पोरोफिल बहुत सारी, ऐसी बहुत सारी बहुत सारी बहुत सारी बहुत सारी स्पोरोफिल जो होती है वो कॉम्पैक्टली अरेंज होती है। ये आपस में जुड़ जाती है, बहुत ही ज्यादा कॉम्पैक्टली कॉम्पैक्टली अरेंज होती है, इस तरह से कॉम्पैक्टली अरेंज होती है और फॉर्मेशन करती है स्ट्रोबिलस का। किसका फॉर्मेशन करती है? स्ट्रोबिलस। एक स्ट्रक्चर बनती है जिसका नाम है स्ट्रोबिलस। ठीक है, अगर एक सिंगुलर बोलूं तो स्ट्रोबिलस, और अगर प्लूरल फॉर्म बोलूं तो स्ट्रोबिलाई का फॉर्मेशन होता है। ठीक है सर, आपका कहने का मतलब है कि ये जो स्पोरोफिल होती है, ये बहुत सारी स्पोरोफिल, बहुत सारी स्पोरोफिल, बहुत सारी स्पोरोफिल कॉम्पैक्टली अरेंज होती है। किसमें? आपके इक्विसेटम में या हॉर्सटेल में ये कॉम्पैक्टली अरेंज होती है और बना देती है स्ट्रोबिलस। स्ट्रोबिलस मतलब कि एक सिंगल, और प्लूरल फॉर्म में बोलो तो स्ट्रोबिलाई बना देती है। क्लियर? उसके बाद आपको दे रखा है लाइफ साइकिल ऑफ टेरिडोफाइट्स। अब लाइफ साइकिल में वही रिप्रोडक्शन वाली बातें चलेगी। ठीक है, ध्यान से सुनते जाना। आपको ये तो क्लियर हो गया ना, लीफ, वो लीफ कौन सी है? अब आपको पता है कि उस लीफ के अंदर स्पोरेंजिया है, और अगर ऐसी लीफ है जिस लीफ के अंदर स्पोरेंजिया होता है तो उस लीफ को कहते हैं स्पोरोफिल। तो आपकी ये जो है स्ट्रक्चर स्पोरोफिल की है। किसकी स्ट्रक्चर है? स्पोरोफिल की। तो दिस इज स्पोरोफिल, स्पोरोफिल।
स्पोरोफिल कंटेन स्पोरेंजिया, स्पोरेंजिया इज अ डिप्लॉइड, स्पोरेंजिया इज डिप्लॉइड, और स्पोरेंजिया ऐसी स्ट्रक्चर होती है जिसके अंदर स्पोर्स देखने को मिलते हैं। तो अल्टीमेटली इस स्पोरेंजिया के अंदर क्या है, स्पोर्स है। तो जब मैं इस स्पोरेंजिया को देखूंगा तो स्पोरेंजिया कहाँ पर होते हैं, आपके लीफ में होते हैं जिसका नाम है स्पोरोफिल। तो इस स्पोरेंजिया के अंदर आपको स्पोर मदर सेल देखने को मिलेगी। क्या मिलेगी, स्पोर मदर सेल देखने को मिलेगी। मैं बहुत ही प्यार से वापस समझा देता हूँ। आपके पास एक लीफ थी, पर आपके पास एक ऐसी लीफ थी, ऐसी लीफ थी जिसके अंदर आपको स्पोरेंजिया देखने को मिले, तो उस लीफ को आपने कह दिया स्पोरोफिल। वही लीफ को उठा के मैं यहाँ पर वापस ले आया हूँ कि ये स्पोरोफिल है, इसके अंदर स्पोरेंजिया है, स्पोरेंजिया डिप्लॉइड नेचर के होते हैं। जब स्पोरेंजिया को खोलकर देखूंगा कि ये स्पोरेंजिया में एक्चुअल में है क्या, तो मुझे पता है स्पोर्स निकलेंगे। क्या पता है मुझे कि स्पोरेंजिया में स्पोर्स निकलेंगे। और उससे पहले मुझे पता लगा कि स्पोरेंजिया के अंदर स्पोर मदर सेल्स होती है। क्या होती है, स्पोर मदर सेल होती है, और यही स्पोर्स का फॉर्मेशन करेगी आगे जाके। ठीक है, हम बोल रहे हैं ना सीधा स्पोर्स होते हैं, स्पोर्स नहीं, बीच में एक और स्टेज होती है, वो होती है स्पोरेंजिया में स्पोर मदर सेल। ठीक है, स्पोरेंजिया डिप्लॉइड स्ट्रक्चर होता है, स्पोरेंजिया के अंदर स्पोर मदर सेल्स होती है। और अगर ये डिप्लॉइड है, क्या है, डिप्लॉइड है, तो इसके अंदर मैंने करा दिया मियोसिस। मियोसिस का मतलब रिडक्शनल डिवीजन। और अगर ये डिप्लॉइड था और इसके अंदर मियोसिस हो गया, तो अब ये कैसा हो जाएगा, हैप्लॉइड हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, हैप्लॉइड हो जाएगा। और यहाँ पर जो स्पोर मदर सेल थी, यहाँ के अंदर जो स्पोर थे, ये स्पोर का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, तो अगर आपको स्पोर्स का फॉर्मेशन कराना है तो आपको मियोसिस करानी पड़ेगी, रिडक्शनल डिवीजन कराना पड़ेगा। वही हमने कराया, और हमने यहाँ पर स्पोर्स का फॉर्मेशन कर लिया। और स्पोर्स कैसे होते हैं, हैप्लॉइड नेचर के होते हैं। कैसे होते हैं बच्चों, हैप्लॉइड नेचर के होते हैं। फिर ये स्पोर्स ने जर्मिनेट किया, जर्मिनेट करने के बाद ये प्रोथेलस का फॉर्मेशन हुआ। किसका फॉर्मेशन हुआ, प्रोथेलस का फॉर्मेशन हुआ, जो कि एक गैमेटोफाइट स्ट्रक्चर है। कैसी स्ट्रक्चर है, गैमेटोफाइटिक स्ट्रक्चर है। यहाँ पर एन भी आएगा, इनकॉन्स्पिशियस, है ना। मतलब कि ये जो प्रोथेलस बनता है, ये इजीली ऑब्जर्व नहीं होता, इजीली नोटिसेबल नहीं होता, ये बहुत ही ज़्यादा स्मॉल होता है, ये फ्री लिविंग होता है, मल्टी सेलर होता है, और मोस्टली ये फोटोसिंथेटिक होता है। ठीक है सर, स्पोरेंजिया, स्पोमदर सेल, डिप्लॉइड, मियोसिस, स्पोर फॉर्मेशन, हैप्लॉइड। इस स्पोर से बने, स्पोर्स जर्मिनेट हुए, इस स्पोर से बना प्रोथेलस। प्रोथेलस जो है इजीली नोटिसेबल नहीं होता, स्मॉल होता है, फ्री लिविंग होता है, मल्टीसेलर होता है, मोस्टली फोटोसिंथेटिक होता है। ठीक है, नीड स्पेसिफिक कूल, डैम्प एंड शेडी इन्वायरमेंट फॉर डेवलपमेंट। ऑब्वियसली टेरिडोफाइटा है तो कैसा चाहिए, कूल इन्वायरमेंट चाहिए, शेडी इन्वायरमेंट चाहिए, है ना, और थोड़ा सा डैम्प इन्वायरमेंट चाहिए ताकि ये ग्रो कर सके। ठीक है सर, प्रोथेलस का फॉर्मेशन हो गया। प्रोथेलस एक गैमेटोफिटिक स्ट्रक्चर है, और प्रोथेलस इजीली नोटिसेबल नहीं होती। पर जब ये प्रोथेलस ग्रो करता है, मल्टीप्लाई करता है, तो बनाता है एक स्पेशल थैलस। इस थैलस को स्पेशल क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि यहां पर एंथ्रीडिया मतलब कि मेल सेक्स ऑर्गन, यहां पर आर्कीगोनिया मतलब कि फीमेल सेक्स ऑर्गन, दोनों ही प्रेजेंट होते हैं। क्या बात कर रहे हो सर, एक ऐसा थैलस जिसमें मेल सेक्स ऑर्गन भी है, फीमेल सेक्स ऑर्गन भी है। गजब। इस थैलस को हम कहते हैं होमोथैलिक थैलस। क्या कहते हैं, होमोथैलिक थैलस। और इसी थैलस को एक और नाम से जाना जाता है, हम इसे कहते हैं मोनोशियस। क्या कहते हैं, मोनोशियस। ध्यान से सुनना, एक ऐसी प्लांट बॉडी, एक ऐसा थैलस जहां पर मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर भी है, फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर भी है, एक ही थैलस पे है, तो उसे कहेंगे होमोथैलिक थैलस या फिर मोनोशियस स्ट्रक्चर। पर अगर एक थैलस यहाँ पर है जिसमें मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, एक थैलस यहाँ पर है जिसमें फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, दो अलग अलग थैलस है, दो अलग अलग थैलस पे अलग अलग रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, तो उस तरह के थैलस को कहेंगे डायोशियस। डायोशियस का मतलब दो अलग अलग घर। ठीक है, तो जैसा कि आप देख सकते हैं, एक ही थैलस पे मेल सेक्स पार्ट भी है, फीमेल सेक्स पार्ट भी है, फीमेल सेक्स ऑर्गन भी है, मेल सेक्स ऑर्गन भी है। तो इस तरह के थैलस को हम कहते हैं होमोथैलिक थैलस, और वी कैन से मोनोशियस। अब यहाँ पर जो मेल सेक्स ऑर्गन है वो है एंथ्रीडिया, और फीमेल के लिए यहाँ पर दे रखा है आर्कीगोनिया। ठीक है, अब एंथ्रीडिया है और मेल सेक्स ऑर्गन है, तो क्या बनाएगा, मेल गेमेट बनाएगा। दिस इज मेल गेमेट। इस मेल गेमेट को हम कहते हैं एंथ्रेजोइड। क्या कहते हैं, एंथ्रेजोइड। और आपने देखा था ब्रायोफाइट, ब्रायोफाइट में जो आपका एंथ्रेजोइड बना था
वो बाईफ्लैजिलेटेड बनाता। कैसा बनाता? बाईफ्लैजिलेटेड। बी से ब्रायोफाइट, बी से बाईफ्लैजिलेटेड। पर आप पढ़ रहे हो अभी टेरिडोफाइटा, और टेरिडोफाइटा में जो एंथ्रेजोइड बनेगा वो बनेगा मल्टीफ्लैजिलेटेड। कैसा बनेगा? मल्टीफ्लैजिलेटेड। मतलब कि यहां पर बहुत सारे फ्लैजिलाज होंगे, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर है फीमेल सेक्स ऑर्गन। फीमेल सेक्स ऑर्गन से बनेगा फीमेल गेमेट, मतलब कि एग, ठीक है सर। हमारा एंथ्रेजोइड का फॉर्मेशन हो गया, मेल गेमेट का, और फीमेल गेमेट का भी फॉर्मेशन हो गया। जब फीमेल गेमेट तैयार है, मेल गेमेट तैयार है, तो फिर किस बात की देरी? ठीक है सर, मेल गेमेट तैयार है, फीमेल गेमेट तैयार है। मेल गेमेट मल्टी फ्लैजिलेटेड भी है, पर ये फीमेल गेमेट तक जाएगा कैसे? पानी के थ्रू। दे नीड वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन। तो यहाँ पर पानी के थ्रू ये मेल गेमेट जो कि मल्टी फ्लैजिलेटेड है, ये पहुंच जाएगा फीमेल गेमेट के पास। और जैसे ही मेल गेमेट फीमेल गेमेट के पास पहुंचेगा तो हो जाएगा फर्टिलाइजेशन। क्या हो जाएगा? फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन के तुरंत बाद जो बनता है उसे कहते हैं जाइगोट। क्या कहते हैं? जाइगोट। अब ध्यान से सुनना, आगे देखो। ठीक है सर, यहां तक क्लियर हो गया। फीमेल गेमेट बन गया, मेल गेमेट बन गया। मेल गेमेट मल्टी फ्लैजिलेटेड है आपके टेरिडोफाइटा में, क्लियर है हमें। उसके बाद फर्टिलाइजेशन हो गया, नीड वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन, क्लियर है। अब देखो, जो मेल गेमेट बना था वो कैसा था? हैप्लॉइड। जो फीमेल गेमेट बना था वो कैसा था? हैप्लॉइड। तो यहां पर जब मेल गेमेट जो कि हैप्लॉइड है, फीमेल गेमेट जो कि हैप्लॉइड है, जब इन दोनों के बीच में क्रॉस होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, तो बनेगा जाइगोट। और ये जाइगोट जो होगा डिप्लॉइड होगा, क्योंकि हैप्लॉइड और हैप्लॉइड मिलाकर डिप्लॉइड हो जाएगा। तो जाइगोट कैसा होगा? डिप्लॉइड होगा। बाद में जाइगोट में ग्रोथ होगी, और ग्रोथ होने के बाद एक और डिप्लॉइड स्ट्रक्चर बनेगी जिसे कहते हैं एम्ब्रियो। क्या कहते हैं? एम्ब्रियो, क्लियर। बाद में ये एम्ब्रियो ग्रो करेगा, और ग्रो करने के बाद बनाएगा स्पोरोफाइट। क्या बनाएगा बच्चों? स्पोरोफाइट। और जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, टेरिडोफाइटा पढ़ रहे हैं, और टेरिडोफाइटा की जो मेन प्लांट बॉडी होती है वो होती है स्पोरोफिटिक। इसलिए लिखा है इट इज अ डोमिनेंट फेस। और स्पोरोफाइट डिप्लॉइड होता है, ये मैंने आपको शुरू में बता दिया। और ये भी मैंने आपको 10 बार बता दिया कि अगर ये टेरिडोफाइट स्पोरोफिटिक है तो इसकी मेन प्लांट बॉडी ही स्पोरोफिटिक है। मतलब गेमेटोफाइट तो बेचारा कोई रोल ही प्ले नहीं करता, गेमेटोफाइट तो डिपेंड होगा स्पोरोफाइट के ऊपर इन केस ऑफ टेरिडोफाइट, क्लियर। और आगे इन केस ऑफ जिम्नोस्पर्म भी ऐसा ही होगा। ब्रायोफाइट्स में उल्टा है, ब्रायोफाइट्स गेमेटोफिटिक है, क्लियर। चलिए, अब यहाँ पर एनसीईआरटी बहुत ही प्यारी लाइन लिखती है कि जो टेरिडोफाइट्स है, द स्प्रेड ऑफ लिविंग टेरिडोफाइट्स, ये जो जिंदा पौधे हैं टेरिडोफाइट्स के, इनका जो स्प्रेड है वो बहुत ही ज्यादा लिमिटेड है। एक रेस्ट्रिक्टेड एरिया में ही ये ग्रो कर पाते हैं। ऐसा क्यों लिखा है एनसीईआरटी ने? द स्प्रेड ऑफ लिविंग टेरिडोफाइट इज लिमिटेड एंड रेस्ट्रिक्टेड टू ए नैरो जियोग्राफिकल एरिया, क्योंकि इनको ग्रो करने के लिए कुछ इस तरह का टेम्परेचर चाहिए, जैसे कि कूल चाहिए, टेम्परेचर कूल चाहिए इनको, साथ में डैम प्लेस चाहिए, शेडी प्लेसेस चाहिए। तो ऐसे प्लेसेस हर जगह पे तो अवेलेबल नहीं हो सकते ना, इसलिए इनका जो ग्रोथ है, इनका जो फैलाव है, वो रेस्ट्रिक्टेड है एक नैरो ज्योग्राफिकल एरिया पे। जहां जहां पर ऐसा इन्वायरमेंट होगा वहीं वहीं पर टेरिडोफाइटा ग्रो करेंगे, क्लियर। चलिए, बहुत अच्छी बात है। उसके बाद अब टेरिडोफाइटा में स्पोर्स के फॉर्मेशन की बेसिस पे टेरिडोफाइटा को हमने क्लासिफाई किया है ऑन द बेसिस ऑफ स्पोर प्रोड्यूस। ऑन द बेसिस ऑफ स्पोर प्रोड्यूस टेरिडोफाइटा आर ऑफ टू टाइप्स। एक होता है होमोस्पोरस, होमो का मतलब होता है सेम, मतलब एक ही जैसे स्पोर बन रहे हैं, ठीक है, इस तरह से एक ही जैसे स्पोर बन रहे हैं, एक ही जैसे स्पोर बन रहे हैं, तो वो हो गया होमोस्पोरस, ठीक है सर। स्पोर्स के फॉर्मेशन के बेसिस पे हमने टेरिडोफाइटा को दो क्लास में डिवाइड किया है। एक हो गया होमोस्पोरस टेरिडोफाइट्स, एक हो गया हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट्स। नाम से पता लग रहा, होमोस्पोरस मतलब कि सेम टाइप के स्पोर्स यहाँ पर फॉर्म्ड हो रहे हैं। और ज्यादातर टेरिडोफाइट्स में ऐसा ही होता है कि सेम टाइप के स्पोर जो है फॉर्म्ड होते हैं। दूसरा है हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट्स। नाम से पता लग रहा, हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट,
अलग अलग तरह के यहाँ पर स्पोर्स बनेंगे, जैसे कि एक स्पोर बनेगा मेगा स्पोर, एक स्पोर बनेगा माइक्रो स्पोर। अब जो मैं पूछूंगा उसका जवाब देना। फर्टिलाइजेशन याद है ना? हाँ सर, मेल गेमेट और फीमेल गेमेट में क्रॉस होना, इसे कहते हैं फर्टिलाइजेशन। ठीक है, मेल गेमेट छोटा होता है बड़ा होता है? सर मेल गेमेट साइज में छोटा होता है, फीमेल गेमेट साइज में बड़ा होता है। ठीक है, अब देखो आप, अगर ये मेगा स्पोर है मतलब कि ये बड़ा है, तो डेवलप इनटू फीमेल गेमेटोफाइट। क्लियर? और अगर ये माइक्रो है, छोटा है, तो डेवलप इनटू मेल गेमेटोफाइट। क्लियर? बहुत इजी था। चलिए, तो होमोस्पोरस टेरिडोफाइट्स के एग्जांपल क्या हैं? ज्यादातर टेरिडोफाइट्स जो हैं होमोस्पोरस ही होते हैं। पर अगर बात करूं हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट्स, ऐसे टेरिडोफाइट्स जिसमें मेगास्पोर माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होता है, तो उसके एग्जांपल है सेल्विनिया, टेलिजिनेला। क्लियर? नेक्स्ट आपको दे रखा है ब्रायोफाइट वर्सेस टेरिडोफाइट। बहुत इजी है। ब्रायोफाइट की मेन प्लांट बॉडी कैसी होती है? गेमेटोफिटिक। टेरिडोफाइट्स की मेन प्लांट बॉडी कैसी होती है? स्पोरोफिटिक। अगर ये गेमेटोफिटिक है तो यहाँ पर कौन डिपेंडेंट रहेगा? स्पोरोफिट, स्पोरोफाइट डिपेंडेंट रहेगा। अगर ये स्पोरोफिटिक है तो यहाँ पर कौन डिपेंडेंट रहेगा इसके ऊपर? गेमेटोफाइट इसके ऊपर डिपेंडेंट रहेगा। क्या ब्रायोफाइट में ट्रू रूट स्टेम लीव था क्या? अरे नहीं नहीं सर, ब्रायोफाइट में तो स्टेम लाइक, रूट लाइक, ये सब था, लीफ लाइक था। रूट लाइक जैसे कि राइजोइड था सर, है ना? चलो, तो यहाँ पर नॉट डिफ्रेंशिएटेड इनटू ट्रू रूट स्टेम एंड लीफ। और ये जो टेरिडोफाइट है यहाँ पर ट्रू रूट, ट्रू स्टेम, ट्रू लीव मिलते हैं। ब्रायोफाइट्स में वेस्कुलर टिश्यू एब्सेंट हुआ करते थे, मतलब कि जाइलम फ्लोएम एब्सेंट है। टेरिडोफाइट में वेस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट है, मतलब कि जाइलम फ्लोएम प्रेजेंट है। अब अगर मैं बात करूं ब्रायोफाइट की कंडीशन में स्पोरोफाइट का क्या होगा, तो हमने पहले ही बोल दिया कि ब्रायोफाइट की मेन प्लांट बॉडी कैसी है? गेमेटोफिटिक। अगर इसकी मेन प्लांट बॉडी गेमेटोफिटिक है तो बेचारा स्पोरोफाइट तो इस पर डिपेंड रहेगा। तो यहाँ पर लिखा है स्पोरोफाइट जो है डिपेंड होगा गेमेटोफाइट पर। इस पर उल्टा कर लेना क्योंकि इसका उल्टा है इधर, है ना? और गेमेटोफाइट कैसा रहेगा? वो तो मेन है तो इंडिपेंडेंट रहेगा। ठीक, फिर आपको मैंने बताया था कि ब्रायोफाइट्स के जो गेमेट्स होते हैं मेल गेमेट वो बाइफ्लैजिलेटेड होते हैं। वहीं अगर टेरिडोफाइटा के गेमेट्स आप देखोगे तो वो मल्टीफ्लैजिलेटेड होते हैं। ठीक है, फिर एग्जांपल हो गया ब्रायोफाइट्स का एग्जांपल मार्केंशिया, और भी बहुत सारे हैं। और टेरिडोफाइट का एग्जांपल इक्विसेटम। क्लियर? चलिए, उसके बाद बात करते हैं टेरिडोफाइट में। और अच्छे से एक बात बताता हूं मैं आपको, ध्यान से सुनना। इन टेरिडोफाइट्स the zygote stay inside the female gametophyte. Let's suppose this is the female gametophyte, तो जाइगोट जो है इसके अंदर ही रहेगा। ठीक है, इन टेरिडोफाइट्स द जाइगोट स्टे इनसाइड द फीमेल गेमेटोफाइट। और क्यों रहता है? फॉर प्रोटेक्शन, फॉर न्यूट्रिशन। इस जाइगोट को प्रोटेक्शन चाहिए, इस जाइगोट को न्यूट्रिशन चाहिए, तो प्रोटेक्शन और न्यूट्रिशन के लिए ये फीमेल गेमेटोफाइट स्ट्रक्चर में ही रहेगा। एंड लीड टू कन्वर्जन ऑफ जाइगोट इनटू एम्ब्रियो। और यही जाइगोट आगे जाके एम्ब्रियो बनाएगा। और ये एम्ब्रियो भी कहाँ बनेगा? इस फीमेल गेमेटोफाइट स्ट्रक्चर में ही बनेगा। क्लियर? तो जो टेरिडोफाइटा की फीमेल गेमेटोफाइटिक स्ट्रक्चर होती है वहां पर जाइगोट रहता है, जाइगोट नरिशमेंट लेता है, प्रोटेक्शन लेता है, और नरिशमेंट लेने के बाद जाइगोट ग्रो करके एम्ब्रियो बना लेता है, और एम्ब्रियो भी फीमेल गेमेटोफाइट के अंदर ही बनता है। ठीक है, दिस वे ऑफ कीपिंग एंड प्रोटेक्टिंग द एम्ब्रियो, प्रोटेक्टिंग this way of keeping and protecting the embryo inside the female part is like an early version of seed development. एनसीईआरटी कह रही है कि अब सीड डेवलपमेंट शुरू होने वाला है, शुरू होने लगा है। जैसे एल्गी में कुछ नहीं था, ब्रायोफाइट में कुछ नहीं था, अब टेरिडोफाइट में एक ऐसा कैरेक्टर आ गया कि जो टेरिडोफाइट का फीमेल गेमेटोफाइट है, उसी फीमेल गेमेटोफाइट के अंदर जाइगोट भी बना, नरिशमेंट लिया, एम्ब्रियो बना, और एम्ब्रियो भी उसी फीमेल गेमेटोफाइट के अंदर ही है। तो ये जो स्टेप्स यहाँ पर हो रही है, दिस वे ऑफ कीपिंग एंड प्रोटेक्टिंग द एम्ब्रियो इनसाइड द फीमेल पार्ट, ये जो तरीका है, इट इज जस्ट लाइक एन अर्ली वर्जन ऑफ सीड डेवलपमेंट। इट इज जस्ट लाइक एन अर्ली वर्जन ऑफ सीड डेवलपमेंट। ठीक है, सो व्हेन प्लांट स्टार्टेड प्रोटेक्टिंग द एम्ब्रियो, जब प्लांट ने प्रोटेक्ट करना शुरू कर दिया एम्ब्रियो को इनसाइड द फीमेल गेमेटोफाइट, इट वाज द फर्स्ट स्टेप इन इवोल्यूशन ऑफ सीड। ठीक है सर, हमें समझ में आ गया, कुछ बड़ी बात हो रही है। फीमेल गेमेटोफाइट है, उसके अंदर जाइगोट बन गया, जाइगोट ने प्रोटेक्शन ले लिया, नरिशमेंट ले लिया, एम्ब्रियो बन गया,
और फीमेल गेमेटोफाइट के अंदर एम्ब्रियो है, वो भी नरिशमेंट ले रहा है, वो भी प्रोटेक्शन ले रहा है। और इस तरह से अगर हम देखा जाए तो ये फर्स्ट स्टेप है हमारा सीड के इवोल्यूशन में। अभी तक सीड बना नहीं है, इट इज द फर्स्ट स्टेप इन सीड इवोल्यूशन, क्योंकि सीड कहां पे बनेगा? जिम्नोस्पर्म में बनेगा। कहां पर बनेगा? जिम्नोस्पर्म में बनेगा। ठीक है, लास्ट में लिखा है प्रोटेक्शन एंड डिले जर्मिनेशन अंटिल फेवरेबल कंडीशन अकर। अब ध्यान से सुनना, ये फीमेल गेमेटोफाइट है, इसके अंदर जाइगोट बना, जाइगोट से एम्ब्रियो बना। अब ये एम्ब्रियो तब तक अंदर रहेगा जब तक फेवरेबल कंडीशन नहीं आ जाती। फेवरेबल कंडीशन का मतलब है कि अगर मुझे लेक्चर बनाना है तो मुझे एसी चाहिए, है ना, बिना एसी के मैं नहीं बनाऊंगा, ये मेरा फेवरेबल कंडीशन है। तो उसका जो फेवरेबल कंडीशन है वो कंडीशन जब आ जाती है कि इतना टेम्परेचर होना चाहिए, इतनी ह्यूमिडिटी होनी चाहिए, जो भी उसका फेवरेबल कंडीशन, अगर वो फेवरेबल कंडीशन आ जाती है तो ये ग्रो कर लेता है। ठीक है, चलिए, और अगर फेवरेबल कंडीशन नहीं आती, अनफेवरेबल कंडीशन है, तो ये अंदर ही रहेगा और प्रोटेक्टेड रहेगा। लिखा है डिले जर्मिनेशन, ग्रोथ तभी होगी जब फेवरेबल कंडीशन होगी, और अगर फेवरेबल कंडीशन नहीं है तो जर्मिनेशन में डिले हो जाएगा। टर्मिनेशन हो गया, जर्मिनेशन में, ग्रोथ में डिले हो जाएगा। क्लियर? अब यहां पर आपको कई सारे एग्जांपल्स दे रखे हैं टेरिडोफाइट्स के, जो कि आपको एनसीईआरटी में दे रखे हैं। सबसे पहला है आपका सेलिजनेला। सेलिजनेला में आप देख सकते हैं दिस इज रूट, आपको ध्यान रखना है रूट क्या है, एंड दिस इज लीव्स। ओके, एंड ये जो आपका जा रहा है मेन पार्ट, दिस इज स्टेम। तो आपको दिख रहा है ना स्टेम क्या है, रूट क्या है, लीव्स क्या है। ये स्ट्रक्चर जो आपको दिख रही है ये सेलिजनेला की है। उसके बाद आपको दिख रहा है इक्विसेटम। ठीक है, इक्विसेटम में दिस इज राइजोम, दिस इज ब्रांचेस, दिस इज इंटरनोड, और ये बीच में होता है नोड, और दिस इज स्ट्रोबिलस। क्लियर? स्ट्रोबिलस मैंने बताया था ना कि वो जो पत्तियां हैं जिसके अंदर आपका स्पोरेंजिया होता है, वो पत्तियां आपस में जुड़ जाती है, स्पोरोफिल आपस में जुड़ जाती है, कॉम्पैक्टली अरेंज हो जाती है, तो ये बनता है स्ट्रोबिलस। इक्विसेटम में, होर्स टेल में बताया था ना। फिर आता है फर्न, दिस इज फर्न। फिर आता है सेल्विनिया, दिस इज सेल्विनिया। तो ध्यान रखना एनसीईआरटी के अगर डायग्राम्स आ जाए तो आपको पता होना चाहिए दिस इज सेल्विनिया, दिस इज सेलिजनेला, दिस इज इक्विसेटम एंड दिस इज फर्न्स। क्लियर? नाउ नेक्स्ट इज जिम्नोस्पर्म। जिम्नो का मतलब नेक्ड, स्पर्म का मतलब सीड। यहां पर सीड बन गया है, पर सीड कैसा है? नेक्ड सीड है, उसके ऊपर कोई भी प्रोटेक्शन की कवरिंग नहीं है। ठीक है, जिम्नोस्पर्म की भी जो डोमिनेंट स्टेज होती है, जो मेन प्लांट बॉडी होती है, वो होती है स्पोरोफिटिक। कैसी होती है? स्पोरोफिटिक। तो हमने टेरिडोफाइटा, है ना, जिम्नोस्पर्म, इन दोनों में क्या देखा कि जो मेन प्लांट बॉडी होती है वो स्पोरोफिटिक होती है। ब्रायोफाइटा में हमने देखा जो मेन प्लांट बॉडी होती है वो गेमेटोफिटिक होती है। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया जिम्नोस्पर्म का मतलब क्या होता है? नेक्ड सीड। और यहाँ पर डोमिनेंट स्टेज क्या होती है? मेन प्लांट बॉडी क्या होती है? स्पोरोफाइट। और स्पोरोफाइट भी दो तरह से स्पोर्स बनाते हैं, आपको पता ही है, एक है मेगा स्पोर, एक है माइक्रोस्पोर। ठीक है, यहाँ पर सीड प्रेजेंट तो होता है, पहली बार सीड प्रेजेंट है, पर वो नेक्ड है, खुला है, प्रोटेक्शन नहीं है उस पर। फिर यहाँ पर फ्लावर नहीं है, फ्रूट नहीं है, क्योंकि फ्लावर और फ्रूट तो एंजियोस्पर्म का कैरेक्टर है। एंजियोस्पर्म को एक और नाम से जाना जाता है, एंजियोस्पर्म ऑल्सो नोन एज फ्लावरिंग प्लांट। मतलब कि जहां पर भी फ्लावर है, जहां पर भी फ्रूट है, वो सभी एंजियोस्पर्म होते हैं। क्लियर? ठीक है सर, आगे चलते हैं। यहां पर छोटे छोटे श्रब से लेकर मीडियम साइज के पेड़ से लेकर बड़े बड़े पेड़ तक आपको देखने को मिल जाएंगे जिम्नोस्पर्म के अंदर। क्लियर? ओव्यूल आर नॉट एनक्लोज बाय ओवेरी वॉल एंड रिमेन एक्सपोज। जैसा कि मैंने आपको बोला नेक्ड सीड, अब समझो इसको ध्यान से सुनना। ओव्यूल जो होता है, ओव्यूल एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो आगे जाके सीड में कन्वर्ट होगा, और ओवेरी एक ऐसी स्ट्रक्चर होती है जो आगे जाके फ्रूट में कन्वर्ट होगी। ओवेरी डेवलप इनटू फ्रूट, ओव्यूल डेवलप इनटू सीड। क्लियर? ओव्यूल एक ऐसी स्ट्रक्चर है जो आगे जाके सीड बनाएगा, ओवेरी एक ऐसी स्ट्रक्चर है जो आगे जाके फ्रूट बनाएगी। ओव्यूल डेवलप इनटू सीड, ओवेरी डेवलप इनटू फ्रूट। अब यहां पर लिखा है ओव्यूल मतलब कि सीड आर नॉट एनक्लोज बाय ओवेरी वॉल, मतलब कि फ्रूट। जो सीड होता है
वो एनक्लोज नहीं होता फ्रूट की वॉल से। वही तो हम बोल रहे हैं कि सीड तो खुल्लम खुल्ला है, नेक्ड है, खुल्लम खुल्ला है एकदम। क्या यहाँ पे कोई प्रोटेक्शन है? कोई प्रोटेक्शन नहीं है। वही लिखा हुआ है कि ओव्यूल मतलब कि सीड आर नॉट एनक्लोज बाय ओवेरी वॉल, मतलब कि फ्रूट वॉल, मतलब कि जो फ्रूट होते हैं उसके अंदर सीड है ही नहीं। और वो जो सीड होता है वो एक्सपोज रहता है, खुला रहता है। बिफोर एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन वो जो सीड होता है वो खुला रहता है, एक्सपोज रहता है। फर्टिलाइजेशन से पहले भी, फर्टिलाइजेशन के बाद भी। ठीक है। अब मैंने आपको बोला कि यहाँ पर छोटे छोटे श्रब होते हैं, मीडियम साइज ट्री होते हैं, टॉलेस्ट ट्री होते हैं। तो एग्जाम्पल मैं देता हूँ टॉलेस्ट ट्री का, जिसका नाम है सिकुआ, द जाइंट रेडवुड ट्री। क्या बोलते हैं इसको? द जाइंट रेडवुड ट्री। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर लिखा है द लीव्स इन जिम्नोस्पर्म आर वेल एडेप्टेड टू विथस्टैंड एक्सट्रीम ऑफ टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड विंड। मतलब क्या हो रहा है? जैसे मान लीजिए मैं जिम्नोस्पर्म हूँ। कौन हूँ मैं? जिम्नोस्पर्म, एक पौधा हूँ जिम्नोस्पर्म का। ठीक है, बहुत गर्मी है बाहर, बहुत गर्मी है। अब होता क्या है, ध्यान से सुनना। जनरली जैसे मान लीजिए ये लीफ है, लीफ के ऊपर स्टोमेटा होते हैं। क्या होते हैं? स्टोमेटा। ये गैसियस एक्सचेंज के लिए होते हैं। किस लिए होते हैं? गैसियस एक्सचेंज के लिए। CO2 लेंगे, ऑक्सीजन देंगे, CO2 लेंगे, ऑक्सीजन देंगे। तो गैसियस एक्सचेंज के लिए लीव्स के ऊपर क्या होते हैं? स्टोमेटा होते हैं। क्लियर? अब ऐसी जगह पे मैं खड़ा हूँ जहाँ पर बहुत गर्मी है। मैं कौन हूँ? जिम्नोस्पर्म का एक कोई भी पौधा मान लो। मैं ऐसी जगह पे खड़ा हूँ जहाँ पर बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है। अगर बहुत गर्मी होगी, बहुत गर्मी होगी, तो उस कंडीशन में ये जो स्टोमेटल पोर दिख रहे हैं ना आपको, ये जो स्टोमेटल पोर दिख रहे हैं, इन पोर के थ्रू पानी निकलना शुरू हो जाएगा, वाटर एवापोरेट होना शुरू हो जाएगा। गर्मी इतनी तेज है कि इन पोर्स के थ्रू पानी निकलना शुरू हो जाएगा, वाटर एवापोरेट होना शुरू हो जाएगा। और इस प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसपिरेशन। क्या कहते हैं? ट्रांसपिरेशन। क्लियर? ठीक है सर, हमें क्लियर हुआ कि एक पौधा था, उसके ऊपर स्टोमेटल पोर थे जो कि गैसियस एक्सचेंज के लिए जरूरी होते हैं। गर्मी बहुत ज्यादा थी, उसी स्टोमेटल पोर से पानी भी लॉस होने लग गया और भाप बन के हवा में उड़ने लग गया, और इस प्रोसेस को कह दिया ट्रांसपिरेशन। पर इससे तो दिक्कत है ना, प्लांट में पानी की कमी हो जाएगी इससे तो, है ना। तो इसलिए लिखा गया है कि जो जिम्नोस्पर्म की पत्तियां होती है ना, पत्तियां, पत्तियां, हाँ ठीक है, लीव्स, ठीक है। जिम्नोस्पर्म की जो लीव्स होती है ना, वो वेल अडेप्टेड होती है। अब वो वेल अडेप्टेड कैसे होती है, ध्यान से सुनना। जैसे मैं एग्जांपल से बताता हूँ, कोनिफर्स, दिस इज कोनिफर्स, है ना, ये दिस इज कोनिफर्स। क्लियर? जिसमें आते हैं पाइनस आता है, सिड्रस आता है। अब यहाँ पर क्या होता है? निडल लाइक लीफ होती है। लेट सपोज दिस इज निडल लाइक लीफ, निडल लाइक लीफ होती है। ठीक है, ये निडल लाइक लीफ होती है। ठीक, इसकी वजह से क्या होता है? सरफेस एरिया यहाँ पे कम होता है। अगर ये लीफ निडल लाइक है, निडल लाइक है, तो यहाँ पर सरफेस एरिया कम है। क्या कम है? सरफेस एरिया कम है। ध्यान से सुनो, जिम्नोस्पर्म का एक एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ जो कि है कोनिफर्स। कोनिफर्स में आते हैं पाइनस और सिड्रस। मैं कहना चाहता हूँ कि ये जो पाइनस और सिड्रस होते हैं, इनकी जो पत्तियां होती है वो निडल लाइक होती है। कैसी होती है? निडल लाइक। निडल लाइक होती है, मतलब कि यहाँ पर सरफेस एरिया कम होता है, सरफेस एरिया कम होता है। और अगर सरफेस एरिया कम है तो पानी का लॉस भी कम होगा। सरफेस एरिया कम है, वाटर का लॉस कम होगा, मतलब कि ट्रांसपिरेशन भी कम होगा। इस तरह से ये खुद को बचाते हैं। क्लियर? साथ ही साथ यहां पर थिक क्यूटिकल प्रेजेंट होती है। किस तरह की क्यूटिकल होती है? थिक क्यूटिकल प्रेजेंट होती है। प्लांट है, एपिडर्मिस है, आउटर लेयर ऑफ द प्लांट, है ना। उस एपिडर्मिस में अगर मैं देखूं तो क्यूटिकल प्रेजेंट होता है, थिक क्यूटिकल प्रेजेंट होता है। और ये क्यूटिकल एक तरह का हाइड्रोफोबिक सब्सटेंस है। कैसा सब्सटेंस है? हाइड्रोफोबिक सब्सटेंस है। आउटर लेयर ऑफ एपिडर्मिस, आउटर लेयर ऑफ एपिडर्मिस कंटेन क्यूटिकल। क्यूटिकल इज ए हाइड्रोफोबिक सब्सटेंस। हाइड्रोफोबिक मतलब पानी से डरने वाला, पानी को दूर करने वाला, दूर दूर दूर। तो ये पानी को लॉस ही नहीं होने देगा, क्योंकि ये पानी को अंदर ही रखेगा, ये पानी को अपने पास ही नहीं आने देगा। क्लियर? तो यहाँ पर ये लिखा है कि इस तरह की लीव्स में क्या होता है? क्यूटिकल होता है। इस तरह की लीव्स की जो एपिडर्मल लेयर होती है वहां पर क्या होता है? क्यूटिकल होता है। क्यूटिकल एक हाइड्रोफोबिक सब्सटेंस है। कैसा सब्सटेंस है बच्चों? हाइड्रोफोबिक सब्सटेंस है। हाइड्रोफोबिक सब्सटेंस का मतलब ऐसा सब्सटेंस होता है जो कि वाटर से दूर रहता है, वाटर को रिपेल करता है, तो यहाँ से वाटर लॉस होगा ही नहीं। और एक और बहुत अच्छी बात यहाँ पर संकन स्टोमेटा होते हैं। किस तरह के स्टोमेटा होते हैं? संकन स्टोमेटा होते हैं। संकन स्टोमेटा का मतलब क्या होता है?
स्टोमेटा पर नीचे की तरफ है। जैसे यहाँ पर तो खुल्लम खुल्ला स्टोमेटा थे तो खुल्लम खुल्ला पानी लॉस हो रहा था, पर यहाँ पर क्या होते हैं, संकन स्टोमेटा होते हैं। स्टोमेटा दैट लाई बिलो द सरफेस ऑफ एपिडर्मिस, दिस इज द एपिडर्मिस सरफेस। इसके नीचे ये संकन स्टोमेटा छुपे होते हैं, तो डायरेक्ट सनलाइट इस पे नहीं पड़ती। डायरेक्ट सनलाइट आ रही है, एपिडर्मिस ले रही है, नीचे छुपे हुए हैं संकन स्टोमेटा, दिस इज संकन स्टोमेटा जो कि नीचे छुपे हुए हैं। ठीक है, तो इसकी वजह से भी पानी का लॉस बचता है। तो आप देखिए कॉनिफर्स और पाइनस और सिट्रस में निडल लाइक लीफ होती है, जिससे सरफेस एरिया कम होता है, ट्रांसपिरेशन कम होता है, क्यूटिकल प्रेजेंट होता है, हाइड्रोफोबिक सब्सटेंस होता है जिससे ट्रांसपिरेशन कम होता है। कंकन स्टोमेटा होते हैं जो कि बिलो द एपिडर्मिस स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से ट्रांसपिरेशन कम होता है। तो आप देखिए बिल्कुल सही लिखा है, द लीव्स इन जिम्नोस्पर्म आर वेल एडेप्टेड टू विथस्टैंड एक्सट्रीम ऑफ टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड विंड। कुछ आ जाए हम सरवाइव कर लेंगे, हमारे पास बहुत तरीके हैं सरवाइव करने के, जैसे कि संकन स्टोमेटा, निडल लाइक लीफ, थिक क्यूटिकल प्रेजेंट। क्लियर? नेक्स्ट, पाइनस साइकस। पाइनस साइकस, पाइनस एक तरह का मोनोशियस प्लांट है। सर मोनोशियस, होमोथेलिक थेलस, हाँ वही मोनोशियस, मतलब कि एक ही में दोनों हैं, मेल सेक्स ऑर्गन भी है, फीमेल सेक्स ऑर्गन भी है। मेल एंड फीमेल कोन ऑन ए सिंगल प्लांट। डायोशियस, मेल एंड फीमेल कोन ऑन डिफरेंट प्लांट। यहाँ पर जो स्टेम होती है वो ब्रांच स्टेम होती है। कैसी स्टेम होती है? ब्रांच्ड स्टेम होती है, जैसे कि पाइनस में, सिड्रस में। ठीक है, यहाँ पर जो स्टेम होती है वो अनब्रांच होती है। यहाँ पर जो लीफ मिलती है पाइनस में वो सिंपल लीफ होती है। कैसी होती है? सिंपल लीफ। पर अगर मैं वही बात करूं साइकस में, तो साइकस में पिन्नेटली लीव्स होती है, इस तरह से पिन्नेटली लीव्स होती है। ठीक है, उसकी बात एक बार रिपीट कर लेते हैं, फिर लास्ट वाला पॉइंट देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है लास्ट वाला। तो हम बात कर रहे हैं पाइनस और साइकस। पाइनस और साइकस किसके एग्जाम्पल हैं? आपके जिम्नोस्पर्म के एग्जाम्पल है। तो पाइनस और साइकस में हमने क्या देखा? सबसे पहले हमने देखा पाइनस एक मोनोशियस है, साइकस एक डायोशियस है। मोनोशियस का मतलब मेल एंड फीमेल कोन ऑन ए सिंगल प्लांट, इधर अलग अलग प्लांट पे होता है। यहाँ पर स्टेम जो है ब्रांच होती है, यहाँ पर अनब्रांच होती है। इसकी लीफ जो है सिंपल होती है, इसकी पिन्नेटली होती है। यहाँ पर भी टैप रूट है, यहाँ पर भी टैप रूट है। और टैप रूट का मतलब होता है ट्रू रूट। कैसी रूट? ट्रू रूट। तो दोनों ही जगह टैप रूट प्रेजेंट होती है, पर फर्क क्या है वो देखो। अगर मैं बात करूं पाइनस की जो टैप रूट होती है, तो पाइनस की टैप रूट में मुझे देखने को मिलती है फंगस। क्या देखने को मिलती है? फंगस। पाइनस की टेप रूट में मुझे देखने को मिलती है फंगस। और मैंने आपको बताया था कि फंगस, फंजाई, अगर बड़े बड़े प्लांट की रूट में देखने को मिल रही है, अगर बड़े बड़े प्लांट की रूट में फंगस है, तो इस तरह के एसोसिएशन को हम कहते हैं माइकोराइजा। क्या कहते हैं? माइकोराइजा। ठीक है, अब ये फंगस क्या करेगा? ये फंगस एब्जॉर्ब करेगा वाटर और मिनरल को और रूट को दे देगा। अब ये प्लांट इसके लिए क्या करेगा पता है? प्लांट इसके लिए फूड बनाएगा और फंगस को दे देगा। तो दोनों एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। एक बड़ा प्लांट है जिम्नोस्पर्म, है ना, एग्जाम्पल क्या है? पाइनस है, पाइनस का पौधा है। पाइनस की रूट में जब मैंने देखा तो मुझे पता लगा कि यहाँ तो फंगस प्रेजेंट है। तो मैंने आपको पहले ही बोला था कि हायर प्लांट की रूट्स में अगर फंगस होती है तो इस तरह के एसोसिएशन को हम कहते हैं माइकोराइजा। ठीक, अब इस फंगस का क्या काम है? फंगस जो है एब्जॉर्ब करेगा वाटर और मिनरल को और प्लांट को दे देगा। जैसे मान लीजिए मैं फंगस हूँ, मैं फंगस हूँ प्लांट में, मैं क्या करूंगा? वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब करूंगा और प्लांट को दे दूंगा। अब बदले में मैं देख रहा हूँ प्लांट भी तो कुछ देगा, तो प्लांट ने मुझे फोटोसिंथेसिस करके फूड दे दिया। तो हम दोनों खुश है, बहुत अच्छे से जीवन बिता रहे हैं। क्लियर? फिर इधर साइकस की बात करें, साइकस में भी टैप रूट होती है, मतलब कि साइकस में भी ट्रू रूट होती है। तो साइकस की रूट्स में हमें देखने को मिलता है नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया। क्या देखने को मिलता है? नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया। किसी को याद आ रहा है क्या? सर याद तो आ रहा है, साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी। सम साइनोबैक्टीरिया कंटेन ए स्पेशल सेल कॉल हेट्रोसिस्ट। याद आया? जैसे कि नोस्टोक एनाबेना, जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन करेंगे। याद है सर? तो यहाँ पर नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है और यहाँ पर क्या होता है?
साइकस की टैप रूट में कुछ बैक्टीरिया होते हैं जिसका नाम है साइनोबैक्टीरिया, या फिर आप बोल सकते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी, जिसके और अच्छे से एग्जांपल में बताऊं तो नोस्टोक और एनाबेना। ये दो ऐसे बैक्टीरिया हैं जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। ठीक है, अब इस तरह की रूट को जहां पर बैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प कर रहे हैं इसे कहेंगे कोरेलॉइड रूट। क्या कहेंगे? कोरेलॉइड रूट। ये स्पेशल रूट होती है, ब्रांच रूट होती है, कोरेलॉइड रूट। ठीक है सर, क्लियर? क्लियर। यहाँ पे लिखा है हेल्प प्लांट टू ग्रो इन नाइट्रोजन डेफिशिएंट सॉइल। सीधी सी बात है, कहीं पर नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी है मिट्टी में तो प्लांट को वहां पर भी ग्रो करने को मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि ये मदद करेंगे, है ना, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट करके समथिंग समथिंग। क्लियर? देन नेक्स्ट आपको दे रखा है लाइफ साइकिल ऑफ जिम्नोस्पर्म। तो सबसे पहले हमने देखा जिम्नोस्पर्म होता क्या है, जिम्नोस्पर्म की सारी प्रॉपर्टी देखी, फिर हमने देखा दो तरह से पाइनस और साइकस। फिर हम देखेंगे अब लाइफ साइकिल ऑफ जिम्नोस्पर्म। तो जिम्नोस्पर्म का मतलब तो आपको पता ही है, नेक्ड सीड, है ना। और यहाँ पर आपको स्पोरोफिल का मतलब भी पता है कि ऐसी लीफ जो कि स्पोरेंजिया रखे उसे कहते हैं स्पोरोफिल। तो ये जो स्पोरोफिल होती है ये अरेंज होती है ताकि ये मेल कोन बना सके। क्या बना सके? मेल कोन। हम क्या कर रहे हैं? लाइफ साइकिल देख रहे हैं, मतलब कि अब फर्टिलाइजेशन देखने वाले हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने वाले हैं जिम्नोस्पर्म का। तो एक तो मेल गेमेट बनेगा, एक फीमेल गेमेट बनेगा, दोनों में फर्टिलाइजेशन होगा, यही कहानी है। तो यहाँ पर आप देखो स्पोरोफिल था। स्पोरोफिल क्या है? एक ऐसी लीफ होती है जिसके अंदर आपको स्पोरेंजिया देखने को मिलते हैं। तो स्पोरोफिल अरेंज होती है ताकि वो मेल कोन बना सके। ठीक है, अब इस मेल कोन के अंदर होता है माइक्रोस्पोरोफिल। क्या होता है? माइक्रोस्पोरोफिल। और नाम से पता लग रहा, माइक्रो मतलब छोटा, मतलब कि मेल गेमेट बनाने की तैयारी चल रही है। तो ये जो मेल कोन है, ऑब्वियसली मेल कोन है तो मेल गेमेट ही बनाएंगे। तो मेल कोन कंटेन माइक्रोस्पोरोफिल, और माइक्रोस्पोरोफिल के पास होता है माइक्रोस्पोरेंजिया। क्या होता है? माइक्रोस्पोरेंजिया। जैसे माइक्रोस्पोरोफिल है तो जब इस माइक्रोस्पोरोफिल को अंदर से देखूंगा तो मुझे पता लगेगा इसके अंदर होता है माइक्रोस्पोरेंजिया। क्या होता है? माइक्रोस्पोरेंजिया। वापस बोल देता हूं, स्पोरोफिल ने अपने आप को अरेंज किया और एक मेलकोन बनाया। मेलकोन के अंदर माइक्रोस्पोरोफिल है, माइक्रोस्पोरोफिल के अंदर माइक्रोस्पोरेंजिया है, और ये माइक्रोस्पोरेंजिया माइक्रोस्पोर को प्रोड्यूस करेगा। किसको प्रोड्यूस करेगा? माइक्रोस्पोर को प्रोड्यूस करेगा। फिर यहां पर होगी मियोसिस। क्या होगी? मियोसिस। और मियोसिस होने के बाद यहां पर बनेगा मेल गेमेट। क्या बनेगा? मेल गेमेट। मेल गेमेट को यहां पर कहते हैं पोलन ग्रेन। क्या कहते हैं? पोलन ग्रेन। क्लियर? तो यहां पर ये मेल गेमेट का फॉर्मेशन हो गया, पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन हो गया। अब इधर है फीमेल कौन। फीमेल कौन मतलब कि मेगास्पोरोफिल। मेगास्पोरोफिल कंटेन मेगास्पोरेंजिया। मेगास्पोरेंजिया से बनेंगे मेगास्पोर। यहाँ बने थे माइक्रोस्पोर, यहाँ बन गए मेगास्पोर। अब यहाँ पर बनेगा फीमेल गेमेटोफाइट मतलब कि आर्कीगोनिया। तो यहाँ पर ये फीमेल गेमेट तैयार हो गया। यहाँ पर ये पोलन ग्रेन मतलब कि मेल गेमेट तैयार हो गया। एक तरफ है मेल गेमेट, एक तरफ है फीमेल गेमेट। दोनों बेचारे बहुत तड़प रहे हैं, है ना। एक तरफ है मेल गेमेट, एक तरफ है फीमेल गेमेट। फर्टिलाइजेशन करवा दे क्या? करवा दो सर। तो यहाँ पर फर्टिलाइजेशन करवाने के लिए एक प्रोसेस कहते हैं, उसका नाम है पोलिनेशन। क्या होता है? पोलिनेशन। पोलिनेशन का मतलब होता है कि मेल गेमेट को फीमेल गेमेट तक पहुंचाना। अब वो पानी पहुंचा सकती है, हवा पहुंचा सकता है, कोई इंसेक्ट पहुंचा सकता है, अलग अलग तरह से होता है, जो कि आप क्लास 12th में पढ़ेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट एंजियोस्पर्म के अंदर। पर अभी आप देखिए कि यहाँ पर पोलिनेशन की प्रोसेस कौन करवा रहा है। पोलिनेशन कौन सी प्रोसेस होती है? जहां पर मेल गेमेट फीमेल गेमेट के पास जाता है। तो यहाँ पर पोलिनेशन की प्रोसेस किसके द्वारा हो रही है? एयर के द्वारा। किसके द्वारा हो रही है? एयर के द्वारा। और अगर एयर के द्वारा पोलिनेशन होता है तो इस तरह के पोलिनेशन को हम कहते हैं एनिमोफिली पोलिनेशन। क्या कहते हैं? एनिमोफिली पोलिनेशन। ठीक है, चलिए। अब ये मेल गेमेट गया, यहाँ पर फीमेल गेमेट है, तो यहाँ पर एक पोलेन ट्यूब का फॉर्मेशन होगा। किसका फॉर्मेशन होगा? पोलेन ट्यूब। देखो, दिस इज द फीमेल गेमेट, दिस इज द मेल गेमेट, दिस इज द पोलेन ट्यूब फॉर्मेशन, और इसी पोलेन ट्यूब फॉर्मेशन की मदद से ये मेल गेमेट फीमेल गेमेट के पास आया। और जैसे ये पास आया फर्टिलाइजेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन होने के बाद जाइगोट बना, जाइगोट के बाद एम्ब्रियो बना,
एम्ब्रियो के बाद नया प्लांट बना जो कि डिप्लॉयड है, मतलब कि स्पोरोफिटिक है, क्योंकि मेन प्लांट बॉडी जिम्नोस्पर्म की भी स्पोरोफिटिक ही होती है, तो ये भी स्पोरोफिटिक है, डिप्लॉयड है। क्लियर है? ये हो गया आपका लाइफ साइकिल ऑफ जिम्नोस्पर्म। उसके बाद आपको लिखा है जिम्नोस्पर्म, इन जिम्नोस्पर्म द गैमेटोफाइट कैन नॉट लाइव इंडिपेंडेंटली। देखो सीधी सी बात है, जिम्नोस्पर्म कैसा है? स्पोरोफिटिक है ना, अभी आपको बताया मैंने। ये देखो कहाँ गया, जिम्नोस्पर्म कैसा है? स्पोरोफिटिक है। और अगर जिम्नोस्पर्म की मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफिटिक है तो बेचारा गैमेटोफाइट क्या करेगा? बेचारा गैमेटोफाइट बोलेगा थोड़ी जगह दे दो मुझे, आपके पास कहीं रह जाऊं मैं। मतलब कि ये बोलेगा देखो मेरी तो कोई वो नहीं है, हैसियत औकात है ना, मेरे को बस नरिशमेंट दे दो, मैं आप पे पूरी तरह से डिपेंडेंट होना चाहता हूँ। तो ये बेचारा गैमेटोफाइट यहाँ पर डिपेंडेंट रहेगा, क्योंकि जिम्नोस्पर्म का केस है और जिम्नोस्पर्म की मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफिटिक है। और अगर मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफिटिक हो गई तो बेचारा जो दूसरा है उसको तो कमजोर होना ही पड़ेगा। तो बस वही बोला गया है कि जो गेमेटोफाइट है वो फ्री लिविंग नहीं हो सकता, वो डिपेंडेंट रहता है, वो इंडिपेंडेंट नहीं जी सकता, वो डिपेंडेंट रहता है। किसके ऊपर डिपेंडेंट रहेगा गेमेटोफाइट? स्पोरोफाइट के ऊपर। देखो लिखा भी है डिपेंड ऑन स्पोरोफाइट। क्लियर? उसके बाद आता है एंजियोस्पर्म, या फिर आप बोल सकते हैं फ्लावरिंग प्लांट। कौन से प्लांट? फ्लावरिंग प्लांट। शुरू से बोल रहा हूं, जहां पर फ्लावर है, जहां पर फ्रूट है, वही तो मेरा एंजियोस्पर्म है। तो एंजियोस्पर्म ऑल्सो नोन एज फ्लावरिंग प्लांट। ठीक है, यहां पर तो सब कुछ होगा, सीड होगा, फ्लावर होगा, फ्रूट होगा, सब कुछ होगा। सर ट्रू रूट स्टेम, अरे सब कुछ होगा, जाइलम फ्लोएम सब कुछ होगा यहाँ पर। ये तो सबसे डेवलप्ड है। सीड होगा, फ्लावर होगा, फ्रूट होगा, जाइलम फ्लोएम होगा, ट्रू रूट, ट्रू स्टेम, ट्रू लीव्स होंगे, सब कुछ होगा। और यहाँ पर तो नेक्ड सीड भी नहीं होता, यहाँ पर तो सीड के ऊपर भी कवरिंग होती है। देखो द सीड आर एनक्लोज इन फ्रूट, सीड के ऊपर भी कवरिंग होती है। सारी चीजें जो कमियां अभी तक चल रही थी वो सब दूर हो गई। अब यहाँ पर जो पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है, मतलब कि मेल गेमेट, और ओव्यूल मतलब कि फीमेल गेमेट, ये दोनों ही फॉर्मेशन एक स्पेशल स्ट्रक्चर में होते हैं जिसको कहते हैं फ्लावर, क्योंकि ये फ्लावरिंग प्लांट है। पोलन ग्रेन कहाँ से बनेगा? एंथर से। और ओव्यूल कहाँ से बनेगी? हमारे ओवेरी में बनेगी। ठीक है, चलिए। वेरी लार्ज ग्रुप ऑफ प्लांट फाउंड इन डिफरेंट हैबिटाट, अलग अलग तरह के प्लांट होते हैं एंजियोस्पर्म के, अलग अलग हैबिटाट पे, मतलब अलग अलग लोकेलिटी पे, कोई यहाँ पर कोई वहां पर, अलग अलग हैबिटाट पर मिलते हैं। और अलग अलग साइज के होते हैं, अलग अलग साइज के होते हैं, साइज भी रेंज करती है। जैसे कि टाइनी वुल्फिया जो स्मॉलेस्ट प्लांट होता है, टाइनी वुल्फिया से लेकर टॉल यूकैलिप्टस ट्री, 100 मीटर टॉल यूकैलिप्टस ट्री। ठीक है सर, साइज रेंज करती है, एग्जांपल देख लिया, टाइनी वुल्फिया से लेकर टॉल यूकैलिप्टस ट्री। उसके बाद दे प्रोवाइड अस विथ फूड, ये हमें खाना देते हैं, चारा देते हैं, फ्यूल देते हैं, मेडिसिनल पर्पस में काम आते हैं, और अदर अदर यूजफुल प्रोडक्ट भी इससे हम बना सकते हैं अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। एंजियोस्पर्म को दो क्लासेस में डिवाइड किया गया है, एक होता है डाइकोट, एक होता है मोनोकोट, एक होता है डाइकोट, एक होता है मोनोकोट। चलिए देखते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, मोनोकोट और डाइकोट एंजियोस्पर्म को दो क्लास में डिवाइड करा गया है। सबसे पहला है सीड। ठीक है, यहाँ पर होते हैं सिंगल कोटिलीडोन। क्या होते हैं? सिंगल कोटिलीडोन। सिंगल कोटिलीडोन मतलब कि मोनोकोट, मोनो का मतलब एक, सिंगल, और यहाँ पर डाइकोट का मतलब दो कोटिलीडोन। अभी होता क्या है उसको ध्यान से सुनना। फर्स्ट पार्ट ऑफ सीड दैट अपीयर अबव ग्राउंड, ग्राउंड से ऊपर जो पहला पार्ट होता है ना सीड का, जो ग्राउंड से ऊपर नजर आता है, वही है ये। द फर्स्ट पार्ट ऑफ सीड दैट अपीयर अबव द ग्राउंड लेवल, या फिर आप बोल सकते हैं पार्ट इनसाइड सीड लुक लाइक स्मॉल लीफ, सीड के अंदर एक ऐसा पार्ट जो कि स्मॉल लीफ की तरह दिखता है। ठीक है, तो ये होते हैं आपके कोटाइलिडोन। तो एक जगह तो आपको सिंगल दिखेगा ये, और एक जगह आपको डबल दिखेगा, मतलब कि एक जगह आपको सिंगल लीफ लाइक स्ट्रक्चर दिखेगी, एक जगह आपको डबल की तरह दिखेगी, है ना। तो कोटाइलिडोन का मतलब क्लियर हो गया। पार्ट इनसाइड द सीड लुक लाइक स्मॉल लीफ, पार्ट इनसाइड द सीड
लुक लाइक स्मॉल लीफ, अगर एक है तो मोनोकोट, दो है तो डाइकोट। मोनोकोट में रूट कैसी होती है? फाइब्रस। डाइकोट में रूट कैसी होती है? टैप रूट, और टैप रूट इज द ट्रू रूट, टैप रूट इज द ट्रू रूट। लीव्स की बात करें, यहाँ पर लॉन्ग और नैरो लीव्स होती है जिनमें पैरेलल वेनेशन देखने को मिलता है। आप देख सकते हैं, दिस इज लॉन्ग एंड नैरो लीफ, दिस इज लॉन्ग एंड नैरो लीफ, जहां पर आपको इस तरह से ये वेनेशन आपको देखने को मिल रहा है। ये जो वेन्स आपको दिख रही है इसके अंदर इस तरह से वेनेशंस आपको देखने को मिल रहा है, दिस इज पैरेलल वेनेशन। ठीक है, तो आप बात करेंगे मोनोकोट की, तो उसकी जो लीव्स होती है वो लॉन्ग होती है, नैरो होती है, जिसमें आपको पैरेलल वेनेशन देखने को मिलता है। पर आप बात करेंगे डाइकोट की, तो डाइकोट की जो लीफ होती है वो ब्रॉड होती है। कैसी होती है? ब्रॉड होती है, और वहां पर रेटिकुलेट वेनेशन देखने को मिलता है। रेटिकुलेट का मतलब इस तरह से नेटवर्क लाइक, ये देखिए, ये रेटिकुलेट वेनेशन देखने को मिल रहा है। तो अगर आपको रेटिकुलेट वेनेशन पूछे कि रेटिकुलेट वेनेशन और लीफ ब्रॉड कहां पर होती है, तो वो होती है डाइकोट के अंदर। एंजियोस्पर्म में भी कौन? डाइकोट के अंदर। एग्जाम्पल्स की बात करें, मोनोकोट के एग्जाम्पल है शुगर कैन, बैम्बू, वीट, राइस, अनियन, लीली, अनियन या ऑनियन बोल लीजिए, लीली। ठीक है, एप्पल, डाइकोट की बता रहा हूं, एप्पल, पी, मैंगो, ग्राउंड नट। डाइकोट देखा होगा ना आपने, डाइकोट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपको यहाँ पर डायग्राम दे रखे हैं जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के। जिम्नोस्पर्म में सबसे पहला आपको दे रखा है वो है साइकस। ठीक है, दिस इज द साइकस। सेकंड आपको दे रखा है पाइनस, दिस इज द पाइनस। थर्ड आपको दे रखा है गिंको, दिस इज द गिंको, जहाँ पर आपको लॉन्ग शूट और ये छोटी सी ड्वार्फ शूट और ये आपको सीड दिखा रखे हैं। ठीक है, फिर एंजियोस्पर्म की बात करते हैं। एंजियोस्पर्म में दिस इज द डाइकोट, दिस इज द डाइकोट, दिस इज द मोनोकोट। क्लियर? चलिए, उसके बाद आपको समरी दे रखी है और लेक्चर आपका कंप्लीट हो चुका है प्लांट किंगडम। आई होप आपको लेक्चर क्लियर हुआ होगा। ये समरी जरूर पढ़िएगा, इससे पूरा चैप्टर समराइज हो जाएगा और मजा आ जाएगा। और मैं जानता हूँ लेक्चर थोड़ा सा लेंदी हो गया है, पर क्या करें, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म और उनकी लाइफ साइकिल्स भी पढ़ना बहुत जरूरी था। हमने देखा सभी में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, हमने ब्रायोफाइट्स में तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी देख लिया, साथ ही साथ फ्रेगमेंटेशन भी देख लिया, सभी में टाइप्स भी देख लिए, सभी की मेन प्लांट बॉडी भी देख ली, और उसके बाद सभी के इंपोर्टेंस भी देख लिए। ठीक है, तो इसी तरह से आपका ये प्लांट किंगडम कंप्लीटली कवर हो चुका है। अब नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे एनिमल किंगडम को। तो जाइए प्लांट किंगडम की पूरी एनसीईआरटी कवर कर लीजिए। अब आपकी है वो, है ना, सब कुछ पढ़ा दिया मैंने, सब कुछ। जब आप प्ले स्टोर पे जाओगे, प्ले स्टोर पे सर्च करोगे डेप्थोबायोलॉजी, डेप्थोबायोलॉजी एप्लीकेशन जब आप डाउनलोड करोगे, रजिस्टर करोगे, रजिस्टर करने के बाद आपको एक कोर्स मिलेगा नीट के नाम से। किसके नाम से? नीट के नाम से। उस कोर्स में जब आप एनरोल होंगे तब आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस मिलेगी। ठीक है, फिर आपको पीडीएफ फॉर्म में एमसीक्यूज मिलेंगे, फिर आपको प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज मिलेंगे, फिर आपको ये सारी पीडीएफ वहां पर मिलेगी, ये सारे लेक्चर्स भी आपको वहां पर मिलेंगे बिना किसी ऐड के। क्लियर? यहाँ पर तो ऐड देखना ही पड़ता है। तो बने रहिए, जुड़े रहिए, देखते रहिए, एप्लीकेशन को डाउनलोड जरूर करिए और सब्सक्राइब करिए ताकि ऐसी वीडियोस मैं आपके लिए और लेकर आता रहूं। हैव ए नाइस डे, हैव ए गुड डे। जय श्री राम। थैंक यू।